बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि लास्ट वीक हमने शो किया था इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी पे हमने बात की थी, तो इसी तरह आज भी हम बात करेंगे। और हर बार की तरह जैसे हमारे साथ होते हैं इकबाल हसन साहब, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और अपने जो उनकी प्रेडिक्शंस होती हैं बड़ी ही एक्यूरेट प्रेडिक्शंस जो है वो साबित होती हैं। और जैसे कि PSL की मैं बात कर लूँ या फिर किसी भी हवाले से जो है उन्होंने जो उन्होंने प्रेडिक्शंस की हैं, हमेशा जो उनके प्रेडिक्शंस जो है काफ़ी जो है फिट गई हैं। तो आज जो है मैंने उनको इनवाइट किया अपने शो में, और मैं इकबाल हसन साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी मेरे प्रोग्राम में आए। और जो है आप बताएं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो है टॉरस के हवाले से बात की थी, टॉरस आई थिंक टॉरस पे जी, जी, जी। हमारा ख़त्म हुआ था। तो अब क्योंकि स्टार्स जो एक ऐसी दुनिया है, ये इल्म नजूम, तो ये तो ख़त्म होने वाली है ही नहीं। तो इस पर तो जितनी बात करें, इसकी तो हिस्ट्री इतनी है कि इतनी इंटरेस्टिंग ये वो है टॉपिक। अब बताएं आप, क्योंकि और भी काफ़ी स्टार्स थे उनके बारे में आपने कहा था कि बहुत हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऑब्वियसली एरीज टॉरस ही स्टार नहीं है, पाइसेस तक सारे ज़ोडिएक साइन हैं। जो जी पूरा ज़ोडिएक बेल्ट है वो एरीज से शुरू होता है और पाइसेस पे ख़त्म होता है। देखने में तो ये सिर्फ 12 आपको हाउसेस नज़र आते हैं, जी लेकिन इसमें इतनी डेप्थ है, इतनी डेप्थ है। मैं आपको पूरा दिन अगर एक हाउस के बारे में बताता रहूँ, एरीज के बारे में या टॉरस के बारे में, किसी भी एक हाउस को पकड़ के बताता रहूँ, तो उसके लिए पूरा दिन भी कम है। इसमें इतनी चीज़ें, बिल्कुल इतनी डेप्थ है कि कंप्लीट करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल हम अपने शो का आगाज़ करते हैं। बिल्कुल मैं एरीज़ और टॉरस के बारे में एक एक बात कहूँगा, उसके बाद हम सीधा जेमिनी पे जंप करेंगे। बिल्कुल देखिए, एरीज़ इज़ अ हाउस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सही। एरीज़ को ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करना चाहिए। उन्हें ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस बहुत सूट करता है। अच्छा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस बहुत सूट करता है। हॉर्स है ना, उनका ऑब्जेक्ट क्या है? एरीज़ वालों का हॉर्स। पुराने ज़माने में, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था, आज से 200-300 साल, 400 साल या 500 साल पहले घोड़े और हाथियों पे ट्रेड होता था। लोग ट्रैवल करते थे, सफ़र करते थे, तो वो गाड़ियों का काम करते थे। अब उनकी जगह शहरों में तो हाथी और घोड़े नहीं हैं। बिल्कुल अब उनकी जगह गाड़ियों ने ले ली है, ट्रक्स ने ले लिया है, वैन्स ने ले लिया है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का, गुड्स को इधर से उधर सप्लाई करने का काम करते थे ये। सही। ठीक है, ट्रेडिंग होती थी। तो इनको इसका ट्रेड बहुत सूट करता है, इसका बिज़नेस बहुत सूट करता है एरीज़ वालों को, अच्छा। बुर्ज हमल वालों को। अब आते हैं टॉरस पे। टॉरस में एक प्लैनेट गया है जो उसमें एग्जॉल्टेड होता है, बुर्ज सौर। टॉरस में राहु एग्जॉल्टेड होता है। 22 सितंबर को राहु ने ट्रांजिट किया है टॉरस में। सही। ठीक है, और राहु जो है वो अनगिनत देता है, इनन्यूमरेबल। ठीक है, टॉरस वालों की खुशनसीबी ये है कि उसका लॉर्ड वीनस है, उसमें मून एग्जॉल्टेड होता है, राहु भी एग्जॉल्टेड होता है। तो टॉरस जो है वो बहुत हाई कैलिबर साइन है, बहुत हाई कैलिबर और हाई पावर साइन है। अच्छा। ठीक है, टॉरस का कोई मुकाबला नहीं है। मतलब एक जगह आप टॉरस रख दें, बाकी 11 जो हाउसेस हैं उसको अलग कर दें, सही। तो टॉरस जो है उन 11 हाउसेस पे हावी है। अच्छा। बहुत हाई कैलिबर साइन है, ये टॉरस वालों को भी खुद भी नहीं पता लेकिन होगा। मैंने तो सर सुना है कैंसर भी बहुत मतलब है भी मैं आऊँगा, बहुत। अभी कैंसर पे भी आऊँगा। टॉरस का हम ख़त्म कर दें। टॉरस वालों को सिर्फ इस साल, यानी कि अब से जो 18 महीने हैं, 22 सितंबर से 18 महीने काउंट कर लें, सिर्फ स्कैंडल से बचना है, क्योंकि राहु बेसिकली टॉरियंस को देता है स्कैंडल। ओहो, मतलब टॉरस वाले जो है बहुत एहतियात अच्छा, करें। स्कैंडल बेसिकली लव अफेयर, रोमांस वाला ही स्कैंडल नहीं होता। नहीं, कोई भी कुछ जॉब स्कैंडल के या हवाले स्कैम से, हो सकता किसी भी हवाले है, से। जॉब के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, मनी मैटर्स के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, फैमिली के हवाले से, किसी किस्म का कोई भी स्कैंडल हो सकता है। ये तो चार्ट टू चार्ट डिफर करेगा। अच्छा। उनका जो अपना पर्सनल चार्ट है उसमें राहु कहाँ बैठा हुआ है, वो वहाँ से ट्रिगर करेगा, ये ज़रूर होगा। ठीक है, सही। मार्लिन मोनरो बहुत बड़ी मॉडल एक्ट्रेस गुजरी हैं जिनका अफेयर था जॉन ऑफ कैनेडी से। सही। ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन ऑफ कैनेडी। मार्लिन मोनरो ऐसी टॉप की मॉडल एक्ट्रेस आज तक नहीं आई, अच्छा। जिनका पहला गाना ऑन एयर हुआ था, पहला सॉन्ग हेलो प्रेसिडेंट, हेलो प्रेसिडेंट और हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट, सही। पहला गाना उन्हीं पर था, जॉन ऑफ कैनेडी पे। उनका राहु एग्जॉल्टेड था टॉरस में, स्कैंडल हुआ था उनका। अगर आप लोग को याद हो या ना याद हो, या किसी ने उनके बारे में पढ़ा हो, उनका बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, बहुत बड़ा। और फिर एक स्टोरी है उनकी पूरी। बहरहाल, तो टॉरियंस को स्कैंडल से बचना है।
सही। अब आते हैं हम जेमिनी पे। टॉरस के बारे में एक और बात बता दूं जेमिनी पे जाने से पहले पहले जल्दी से। टॉरस वालों के घर में अगर किसी किस्म का कोई झूला है, होते हैं ना घर में, बंगलों में, जी। गैलरी में, बैल्कोनी में, सहन में लगा लेते हैं वो झूला हटा दें। अच्छा। ठीक है। और अपने घर में कोई भी शीशा अगर टूटा हुआ शीशा घर में नहीं रखें और अपने घर के एंट्रेंस में खूबसूरत सा शीशा लगा लें। खूबसूरत सा शीशा, ये उनकी रेमेडी है। सही। अच्छा, क्योंकि घर में वैसे भी टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। ये अगर बात करें पुराने ज़माने की, अगर मैं बात करूं तो हमारे भी जो घर के बुजुर्ग हैं वो मना करते थे कि आप ये नहूसत में भी कहा जाता है कि उससे नहूसत होती है, मतलब अच्छा नहीं समझा जाता ये आईना ना जिस पे वो आप अपने आप को देखते हो, उसमें इमेज है आपका। और राहु इज़ अ इमेज, राहु इज़ अ माया। तो आपको दिखाता कुछ है और होता कुछ है। राहु बहुत देता है, राहु अनगिनत देता है। अब टॉरस वालों की अब जो 18 महीने आएंगे उसमें इनकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, जायज़ नाजायज़ तमाम ख्वाहिशें पूरी होंगी। अच्छा। लेकिन टॉरस जो है वो फंसा भी देता है। तो बहुत ध्यान से, बहुत ख्याल करके, बहुत 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 आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है। बहरहाल अब हम आते हैं जेमिनी पे। जेमिनी इज़ अ ओरिजिनल थर्ड हाउस। एरीज, टॉरस, जेमिनी, बुर्ज जोज़ा की बात कर रहे हैं हम। थर्ड हाउस किस चीज़ का घर है? ठीक है। जेमिनी इज अ हाउस ऑफ सिबलिंग्स, जेमिनी इज अ हाउस ऑफ फ्रेंड्स, जेमिनी इज अ हाउस ऑफ एंजॉयमेंट, फन, जेमिनी इज अ हाउस ऑफ किड्स, जेमिनी इज अ हाउस ऑफ पेपर वर्क, जेमिनी इज अ हाउस ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस, जेमिनी इज अ हाउस ऑफ हॉबी, जेमिनी इज अ हाउस ऑफ राइटिंग। आपने देखा सिर्फ एक जेमिनी हाउस कितनी सारी चीज़ों का घर है। ये मैंने मेन चीज़ें बताई हैं। अच्छा। तो जेमिनी बहुत सारी चीज़ों का घर है। जेमिनी इज़ अ हाउस ऑफ एंट्री, गेट पास। स्कॉर्पियो इज़ अ हाउस ऑफ एग्जिट। अच्छा। दुनिया में कोई कैसे आया, ये जेमिनी के थ्रू आएगा। दुनिया में जब किसी बच्चे की पैदाइश हो गई वो सीधा माँ के गोद में जाएगा। वो जो माँ की गोद है वो 4th हाउस है, कैंसर। लेकिन दुनिया में आने से पहले जेमिनी है, 3rd हाउस है। ठीक है। इसको ब्रीफली मैं बता नहीं सकता, ऑन एयर है प्रोग्राम। तो ये सारे जो प्लानिंग्स हैं ये सारी जेमिनी की हैं। जेमिनी वाले बहुत अच्छे एडिटर होते हैं, बहुत अच्छे क्रिटिक्स होते हैं। जेमिनी वालों के साथ एक और इशू होता है, जेमिनी वालों के साथ पेरेंटल इश्यूज होते हैं। जेमिनी वालों के या तो पेरेंट्स के आपस में इश्यूज होते हैं, पेरेंट्स के आपस में इश्यूज होते हैं, या फिर जेमिनी वालों को खुद पेरेंट्स के साथ इश्यूज होते हैं। ये इनकी लाइफ में अमूमन, मैं ये नहीं कह रहा तमाम जेमिनी वालों के साथ होता होगा, लेकिन मोस्टली आप जेमिनी को देखेंगे उनके अपने पेरेंट्स के साथ इश्यूज होंगे, पेरेंट्स के आपस में इश्यूज होंगे। सही। ठीक है। जेमिनी वालों के एक टेक्निक मैं बता दूं, जेमिनी वालों के घर के आसपास कोई प्लेग्राउंड या कोई पार्क ज़रूर होगा जहाँ पे बच्चे जाके खेलते होंगे। वो जो बच्चे खेलते हैं ना वो जेमिनी है, इसलिए अच्छा। जेमिनी में बचपना बहुत होता है। सही सही। ठीक है। जेमिनी वालों को क्रिटिसिज्म से बचना चाहिए। जेमिनी वालों पे अमूमन उनके बहन भाई, उनके दोस्त अहबाब, रिलेटिव्स, उनके अपने ही बहन भाई क्रिटिसाइज़ करते हैं। जी। क्रिटिसाइज़ करते हैं, या तो क्रिटिसाइज़ उन पे होता है या ये खुद क्रिटिसाइज़ करते हैं। जेमिनी वालों को फ़न करना बहुत ज़रूरी है। मतलब उनकी लाइफ में ये ज़रूरी है। लाइफ में उनके लिए ज़रूरी है। और अगर अगर फन ना नहीं है करें ना, तो फिर फन नहीं है तो उनकी लाइफ बोरिंग है। अच्छा। जेमिनी वालों को ट्रेड सूट करता है, बिजनेस सूट करता है। ज़्यादातर जेमिनी वाले बिजनेस करते हैं, जॉब भी करते हैं, लेकिन बिजनेस ज़्यादातर उनके दिमाग में Business कहीं mind ना होता कहीं है। ये होता है। हाँ, बिजनेस माइंडेड होते हैं, चाहे जेमिनी मेल हो या फीमेल हो, वो दोनों काम करते हैं। जेमिनी वालों के बारे में एक और चीज़ बताऊं, अमूमन जेमिनी वाले आपको घर में कुछ ना कुछ ढूंढते हुए मिलेंगे। अमूमन वो क्यों? कोई सॉक्स ढूंढ रहा होगा, बच्चा होगा तो वो अपने खिलौने ढूंढ रहा होगा, मेल जेमिनी होंगे तो वो अपनी घड़ी, वॉच की, कोई ना कोई चीज़, ख़वातीन होंगी तो वो कोई ना कोई चीज़, अपने कपड़े, ज्वेलरी, इस टाइप की चीज़ कुछ ना कुछ ढूंढ रही होंगी। भाई मैं तो चाहती हूँ अगर कोई इस तरह के हमारे जेमिनी जो हमारे कॉलर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, इकबाल हसन साहब से बात कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने बताया कि आपके साथ अगर ज़िंदगी में इस तरह का कोई हुआ है कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं और ना मिला हो, जैसे आप लोग अपनी भी स्टोरीज़ बताया करें, हमसे शेयर करें कि इकबाल साहब जो बता रहे हैं कि ऐसा जो है वाकई आप लोगों की ज़िंदगी में इस तरह से कुछ हुआ, कोई हादसा हुआ कि अब वाकई बिल्कुल उनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल आपकी इकबाल हसन ने जो कहा कि कुछ उनको ढूंढने की आदत होती है, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। आप लोग के साथ जो आप लोग की कोई स्टोरी है वो आप लोग शेयर कर सकते हैं, या कोई सवालात हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। जी जी,
बुर्ज जोज़ा के बारे में बहुत बातें हैं, लेकिन मैं चीदा मेन बातें बता रहा हूँ। मैंने जैसे कि कहा, जेमिनी वालों के घर के आसपास कोई पार्क या ग्राउंड होगा, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है तमाम जेमिनी वाले घर से निकल जाएं और पार्क और ग्राउंड ढूंढ रहे हों। मोस्टली जेमिनी, जी जी। मतलब 70 to 75% जेमिनी वालों के घर के आसपास कोई ना कोई पार्क, कोई ग्राउंड, कोई प्ले ग्राउंड, उसमें जाके बच्चों को खेलते हुए देखेंगे। वो जो बच्चे खेल रहे हैं वो जेमिनी हैं। आप देखें, बच्चों को दुनिया की किसी चीज़ से गर्ज नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा ऐसी है। उनकी एक अपनी लाइफ होती है, वो बस अपने खेल कूद में बिजी रहते हैं। इसलिए जेमिनी वालों को कहा गया है द मोस्ट सेल्फिश साइन। हाँ, सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं जेमिनी वाले, सेल्फिश भी होते हैं जेमिनी वाले। ठीक है, जेमिनी वालों को, अगर जेमिनी वालों की लाइफ बोरिंग हो तो इनका लाइफ गुजारना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। इनकी लाइफ में जब टेंशन, डिप्रेशन और आता है, जेमिनी के लाइफ में एक ना एक वक्त, एक ना एक दौर ऐसा आता है जब उनको इस टेंशन और डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है। तो जेमिनी वालों के लिए फ़न बहुत ज़रूरी है, हैंग आउट करना बहुत ज़रूरी है, इनके दोस्त अहबाब बहुत होते हैं, इनका जो नेटवर्किंग सर्कल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इनको हंसना, बोलना, खाना पीना, फ़न करना, ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद हैं। लाइफ में इन्जॉयमेंट करना। अब लाइफ को इन्जॉय कैसे करें जेमिनी वाले? अगर जेमिनी वालों के जायचे में उनका लॉर्ड कौन है? उनका लॉर्ड है मरकरी। जेमिनी वालों की डायरेक्शन है साउथ, उनका जो लॉर्ड है वो मरकरी है। जेमिनी और विर्गो दोनों का लॉर्ड मरकरी है, लेकिन दोनों की लाइफ डिफरेंट होती है। सही। जेमिनी इज़ अ हाउस ऑफ ट्विंस। ट्विन फेसेस होते हैं ना, हाँ, ट्विंस। अमूमन मोस्टली जेमिनी वालों को देखा गया इनके ट्विंस भी होते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनमें तकरीबन 5% लोगों के ट्विंस हैं। ठीक है, तो अच्छा, ट्विंस का, सॉरी मैं आपकी यहाँ पे बात करती हूँ। ट्विंस जो है, अगर जैसे दोनों जो ट्विंस हैं उनका ज़ोडिएक साइन भी सेम ही है, तो उनकी ज़िंदगी में जो दोनों के सेम वही चीज़ें होंगी या फिर अलग अलग उनके साथ? नहीं, ये मैं आपको बता दूं, ये इसी को कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ये एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल। ट्विन्स जो होते हैं उनकी भी लाइफ एक जैसी नहीं होती। अच्छा। नहीं होती। उसकी वजह ये है कि देखें, स्टार्स के बारे में मैंने शुरू में कहा कि मैं हाउसेस के बारे में, स्टार्स के बारे में लाख बता दूं, लेकिन जो अपना उनका पर्सनल चार्ट है, जिस डेट में वो पैदा हुए, जिस टाइम पे वो पैदा हुए, जिस शहर में वो पैदा हुए, उसको कैलकुलेट किया जाएगा। उसमें जो उनका असेंडिंग आएगा, फर्स्ट हाउस, जो आप ज़ोडिएक साइन को भूल जाएं, जायचे को कैलकुलेट करने के बाद जो आपका फर्स्ट हाउस होगा वो आपकी लाइफ में राजा का रोल प्ले करता है। वहीं से पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ कैसी होगी। आपकी लाइफ उसमें लाइफ में हार्डशिप्स होंगी, आपकी लाइफ पूरी ज़िंदगी मेहनत करके गुजर जाएगी या आपको फ्रूट्स मिलेंगे। वहीं से मतलब सारी चीज़ें वहीं से ही पता चल जाएंगी, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस होता है वो राजा का रोल प्ले करता है, सेवन्थ हाउस वो वज़ीर का रोल प्ले करता है। इंसान की ज़िंदगी का जो रेस है शुरुआत से आखिर तक, वो फर्स्ट हाउस से सेवन्थ हाउस के बीच में ही है। सही। फर्स्ट हाउस से सेवन्थ हाउस के बीच में ही है, इसलिए ये हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा। लिब्रा इज़ अ ओरिजिनल सेवन्थ हाउस। तो ये फर्स्ट से सेवन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एरीज है, टॉरस है, जेमिनी है, उसका असेंडिंग भी एरीज, टॉरस, जेमिनी हो। अगर कोई सुबह 6:30 बजे पैदा हुआ है, कोई भी ज़ोडिएक साइन वाला, तो उसका असेंडेंट होगा लिब्रा। और अगर कोई 7:30 बजे पैदा हुआ है सुबह के, मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, तो उसका असेंडिंग होगा स्कॉर्पियो। अच्छा। कोई भी ज़ोडिएक साइन वाला हो, असेंडिंग से ही सारी चीज़ें देखी जाती हैं, आपके ज़ोडिएक साइन से नहीं देखी जाती। ज़ोडिएक साइन सिर्फ बताता है आपकी क्वालिटी, नेचर और पर्सनैलिटी, लेकिन आपकी लाइफ में और बहुत कुछ है। शादी है, बिजनेस है, जॉब है, कारोबार है, बच्चे हैं, फॉरेन सेटलमेंट्स है, ये सारी चीज़ें हैं। लॉसेस हैं, लॉसेस भी तो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ज़िंदगी का हिस्सा है। आपका एजुकेशन है, ठीक है, हायर एजुकेशन है, हायर स्टडीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रॉफिट है, लॉस है, गेन्स हैं, ठीक है ना। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, आपके आसपास किस किस्म के लोग होंगे, आपके दोस्त अहबाब कैसे होंगे, ये सब आपका अपना जायचा देख के पता चलेगा। एक बात साहब, आपने अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले जायचे के हवाले से, जो जायचा जो है वो क्या है? जायचा मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे हम जायचा बनाते हैं, बर्थ चार्ट कहते हैं उसको, बर्थ चार्ट कहते हैं। वो बनाया जाता है किसी भी शख्स, कोई भी मेल, कोई भी फीमेल, कोई बच्चा बच्ची, उसका बर्थ इंफॉर्मेशन ली जाती है। नेम, किसी को भी जायचा बनवाना हो, पर्सनल चार्ट, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इसमें आपकी पूरी लाइफ है। इस स्क्वायर के अंदर पूरी लाइफ है।
आपके बहन भाई कैसे होंगे, माँ बाप कैसे होंगे, दादा कैसे थे, नाना कैसे थे, नानी कैसी थी, दादी कैसी थी, आपका बैकग्राउंड कैसा है, डीएनए कैसा है, आपकी जब पैदाइश हो रही थी आसपास क्या माहौल था, पैदाइश किन हालात में हुआ है, आप यहाँ पैदा हुए हैं, बाहर पैदा हुए हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, वो सब कुछ पता चल जाएगा उसमें। आपके बहन भाई कैसे होंगे, बहन भाई के बच्चे कैसे होंगे, उनकी शादियाँ कहाँ होंगी, आपकी शादी कैसी होगी, मतलब आपको शादी फ्यूचर भी कितनी पता चल कामयाब जाता है रहेगी। इसमें? जी, फ्यूचर भी पता चल पूरी जाता लाइफ है इसमें, है? अच्छा। पूरी लाइफ है। अब ये डिपेंड करता है किस एस्ट्रोलॉजर की कितनी रिसर्च है और उसकी स्टडीज़ कैसी हैं, रिसर्च उसकी कैसी है, ठीक है ना। मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको पता है मेरे बारे में, मेरी रिसर्च के बारे में भी पता है, मेरी स्टडीज़ के बारे में भी पता है। जी। अब तक मैं 7,000 से ज़्यादा जायचे देख चुका हूँ, अच्छा। ठीक है। अच्छा, बहरहाल जायचे में भी जो है वो कुछ जैसे मैंने सुना आपसे मेरी अभी बात हुई थी इस हवाले से कि उसमें जैसे कुछ चार्ट्स का वो होता है कि एक जो 7 बनाते हैं, पता नहीं 14 बनाते हैं, 13, कुछ इसी तरह से है ना इसमें भी? जी जी, वो पूरा वो बनता है ना, उसमें 12 घर होते हैं। अच्छा, 12 घर होते हैं, 12 घर sorry, होता जी, है जी, ना, जी, जी। असेंडिंग से शुरू होता है ना। असेंडिंग किसी का कैंसर है, किसी का टॉरस है, किसी का जेमिनाई है, किसी का स्कॉर्पियो है, किसी का सेजिटेरियस है, किसी का कैप्रिकॉन है, किसी का एक्वेरियस है। ज़ोडिएक साइन आप भूल जाएं, जब बर्थ चार्ट बनता है वो बर्थ चार्ट डिफर कर जाता है आपके ज़ोडिएक साइन से, वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ज़ोडिएक साइन टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी और जो आपका बर्थ चार्ट है इट टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी। अच्छा, जो आपने जो 12 चार्ट का जब भी जिक्र किया तो वो जो 12 चार्ट है वो एक ही बंदे 12 के हाउसेस, एक 12 चार्ट में हाउसेस 12 हाउसेस होते हैं। और जो उस अच्छा वो जो 12 हाउसेस है उनका पूरा उसमें वो जायचा बनाते हैं, वो तैयार सबके करते हैं। जायचे में ये सारे हाउसेस होंगे, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, ये सारे हाउसेस होंगे, इससे बाहर कोई हाउस नहीं है। और 9 प्लैनेट्स होंगे, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, ये 9 प्लैनेट्स होंगे। सही। वैसे तो नेपच्यून, प्लूटो भी होता है, लेकिन उसको इतना हम लोग काउंट करते नहीं है, वो मतलब यूरोप साइड पे ज़्यादा काउंट किया जाता है। अच्छा, हाँ, तो आप क्योंकि टॉरस पे थे फिर आपने जेमिनी पे आप आए तो आपने बोला और भी कुछ आप तो जिक्र जेमिनी वालों के करते मैं बारे में बता रहा था, इनकी लाइफ में फ़न बहुत ज़रूरी होता है, इन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे जेमिनी वाले। जेमिनी इज़ अ प्रिंस, तब पूरे जायचे का अगर बादशाह लियो है, कैंसर अगर मलका है, ठीक है, कैप्रिकॉन राजा है, लिब्रा जो है वो रानी है, ठीक है, तो जेमिनी प्रिंस है। उसका जो लॉर्ड है ना मरकरी, वो प्रिंस है, प्रिंस एंड प्रिंसेस, सही। ठीक है, इसलिए उनको फन करना ज़रूरी है। जेमिनी वालों की एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इनके साथ आप जब तक इनके मतलब की बात करते रहेंगे तब तक तो ठीक है, जहां आप ट्रैक से हटे ये बोर होना शुरू हो जाएंगे। और जेमिनी वालों को मैं एक बात कहूँगा, ये बीच बीच में लोगों को टोकते बहुत हैं, क्रिटिसिज्म की इनकी आदत होती है, तो ये मत करें। अच्छा, आप लोगों को बोलने का मौका दें। जेमिनी वालों की एक और चीज़ मैं बात बताऊं, बात करते हुए ना उनके हाथ बहुत चलते हैं, बहुत चलते हैं हाथ उनके। जेमिनी वालों की आईब्रोज, फीमेल्स जो है ना उनकी आईब्रोज बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, अमूमन जेमिनी वालों की ब्राउन आइज़ होती हैं, अमूमन ज़्यादातर। मैं ये नहीं कह रहा तमाम जेमिनी वालों की ब्राउन आइज़ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जेमिनी वालों की ब्राउन आइज़ होती हैं। मेरे ख्याल से जेमिनी के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं। किसी के भी जायचे में, किसी के भी जायचे में, कोई भी जायचा हो, 2 तरीके से अपना मास्टर पीरियड और सब पीरियड देखा जाता है। इसको हमारे पड़ोसी मुल्क में दशा सिस्टम कहा जाता है। तो अगर किसी के जायचे में जेमिनी का पीरियड लग गया है, 2 तरह से देखा जाता है, एक हाउसेस से देखा जाता है और एक प्लैनेट से देखा जाता है। तो अगर किसी के जायचे में जेमिनी का पीरियड उसको लग गया है, जेमिनी का मास्टर पीरियड लग गया है या सब पीरियड लग गया है, तो 100% वो बैजेस एंड रैंकिंग का टाइम होता है और वही डेटिंग का टाइम भी होता है। सही। जैसी जेमिनी का पीरियड लगेगा डेटिंग का टाइम स्टार्ट 100%, और बैजेस एंड रैंकिंग का टाइम होता है वो, उसी टाइम पे उसको बैज और रैंक मिलेगा, यानी कि उसकी प्रमोशन हो सकती है, उसको कारोबार में नफ़ा हो सकता है, उसको अच्छी जॉब मिल सकती है, कोई अच्छा चांस मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। बैजेस और रैंकिंग होते क्या हैं? आपका रैंक बढ़ना, प्रमोशन होना, और आपको बैजेस कहाँ लगते हैं? यहाँ पे स्ट्राइव्स होते हैं ना, बैजेस, तो ये बैजेस एंड रैंकिंग का टाइम होता है। बिल्कुल, क्योंकि वक्त ब्रेक का हुआ चाहता है, तो लेकिन ब्रेक के बाद हम फिर से जो है वापस इकबाल हसन साहब को ज्वाइन भी करेंगे और स्टार्स के बारे में भी जानेंगे कि ये साल जो है जेमिनी हो गया, टॉरस के हवाले से भी उन्होंने बताया, एरीज़ के हवाले से, और भी क्योंकि स्टार्स की तो एक बहुत बड़ी दुनिया है, एक ये हिस्ट्री है, तो इस पर तो आप जितनी बात करें ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन बात करेंगे, हम बहुत सारी बातें करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे जेमिनी के हवाले से। जैसे इकबाल हसन साहब ने कहा कि जेमिनी वाले जो है थोड़ा सा अलर्ट रहें, उनके स्कैंडल्स भी बन सकते हैं इसके टॉरस के लिए। लेकिन हाँ सॉरी जेमिनी के लिए उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी में फ़न लेकर आए। अगर आपकी ज़िंदगी में फ़न नहीं होगा, एंटरटेनमेंट नहीं होगी, तो आपकी ज़िंदगी बहुत बोरिंग होगी। तो हम दोबारा से इकबाल साहब के पास जाएंगे। और इकबाल साहब क्योंकि आपने जैसे बताया कि जेमिनी के हवाले से, तो जेमिनी की भी आपने कहा कि एक बहुत ही जो है लेंदी इसके ये भी एक टॉपिक है। तो हम और स्टार्स के बारे में बात करते हैं। और मैं एक और अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि हमारा आज टेक्निकल जो है कुछ फॉल्ट हो चुका है, जिसकी वजह से आपकी कॉल्स हमें ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही हैं। तो अगर आप लोग ये कोई कमेंट्स है, तो आप लोग ये कोई सवालात है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप हमें कमेंट के ज़रिए जो है आप लोग जो है वो वहाँ पे बता दिएगा। तो हम जब नेक्स्ट प्रोग्राम इकबाल हसन साहब के साथ करेंगे, तो हम आप लोग के सवालों के आंसर जो है अपने प्रोग्राम में देंगे। जी, कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसर। कैंसर इज़ अ ओरिजिनल फोर्थ हाउस। कैंसर का लॉर्ड है मून, और मून का ताल्लुक है इमोशन से, इसलिए कैंसेरियन वाले बहुत इमोशनल होते हैं। मून का ताल्लुक बारिश से है, मून का ताल्लुक आंसुओं से है, मून का ताल्लुक पानी से है, वाटर। कैंसर इज़ अ वाटर साइन ना, इज़ ओरिजिनल फोर्थ हाउस, बुर्ज सरतान। आपने पानी पे वेव्स तो देखी होंगी, बिल्कुल। सभी लोग जाते हैं, सी व्यू, बीच, हर जगह जाते हैं, उसमें वेव्स होती हैं। यही कैंसेरियन है। कैंसर की लाइफ कभी ऐसे होती है, कभी ऐसे होती है, कभी ऐसे होती है, अप्स कभी एंड ऐसे डाउन होती की है। लाइफ में आते अप एंड डाउन इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा होता है। व्हाट इज़ फोर्थ हाउस? कैंसर किस चीज़ का घर है? कैंसर इज़ अ हाउस ऑफ मदर, लैंड, प्रॉपर्टी। ठीक है। कैंसर इज़ अ हाउस ऑफ चाइल्डहुड। कैंसर इज़ अ हाउस ऑफ माँ की गोद, नर्चरिंग, नरिशिंग, इमोशंस, इमोशनल सेटबैक्स, emotionally disturbed. Cancer is a house of bank balance, and cancer is a house of politics. अच्छा। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में कैंसेरियन को कोई नहीं हरा सकता। कहते हैं, यह हमारी रिसर्च भी है, कैंसेरियन वालों को हो सकता है बुरा भी लगे, जहाँ लड़ाई ना होती हो वहाँ पे कैंसर को बिठा दो। अच्छा, वो बहुत अच्छा है, अपना किरदार अदा करते हैं हाँ, लड़ाई किसी का में। भी असेंडिंग ओह। कैंसर हो, असेंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, सनसाइन की नहीं, असेंडेंट अगर कैंसर हो, तो ऐसी खातून, ऐसा जो शख्स होता है, वो बेसिकली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे शख्स को साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। साइकोलॉजिकली ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, और ये लोग पूरे हफ्ते काम करने के बाद, यानी कि दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, पूरा हफ्ता काम करने के बाद इनको 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी ज़रूर चाहिए होती है, इनको रेस्ट चाहिए होता है। ठीक है। कैंसर वाले ज़्यादातर स्नेक के दौर में पैदा होते हैं। जितने भी दुनिया में लोग हैं, जितने भी स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मतलब बेसिकली ज़ोडिएक साइन तो 12 ही हैं। ठीक है। ये हर ज़ोडिएक साइन के 3-3, 2-2 दौर हैं। सही। जैसे मैं कमल के फूल के दौर में पैदा हुआ हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। आपका क्या ज़ोडिएक है? मेरा ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो, मेरा असेंडिंग भी स्कॉर्पियो है। मैं कमल के फूल के दौर में पैदा हुआ हूँ। इस तरह हर शख्स किसी ना किसी दौर में पैदा हुआ है, लेकिन कैंसेरियन वाले ज़्यादातर स्नेक के दौर में पैदा होते हैं। तो स्नेक से कैंसर का क्या स्नेक ताल्लुक का है? मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी दुनिया में ज़ोडिएक साइन वाले हैं, वो किसी ना किसी दौर में पैदा होते हैं। सही। कोई ना कोई दौर होता है उनका। ठीक है। तो कैंसेरियन वालों का भी एक दौर है जिसको कहते हैं, ज़्यादातर कैंसेरियन वाले इसी दौर में पैदा होते हैं। ये जायचे को कैलकुलेट करने के बाद जब असेंडिंग कैंसर आए, फर्स्ट हाउस कैंसर आए, उससे दौर निकलता है। अगर किसी का फर्स्ट हाउस कैंसर का है, तो वो इसी दौर में पैदा हुआ होगा, स्नेक के दौर में। आप अमूमन देखें, कैंसेरियन वालों की स्किन बहुत अच्छी होती है। कैंसेरियन वालों की अमूमन आइज़ ब्राउन कलर की होती हैं। कैंसेरियन वाले अमूमन जो है बेसिकली हग बहुत उससे करते हैं, गर्म जोशी से। ठीक है। कैंसेरियन वालों की लाइफ देखें, स्नेक करता क्या है? स्नेक बेसिकली करता ये है कि वो अपना पील ऑफ करता है, अपनी स्किन उतारता है जी। जब वो अपनी स्किन उतारता है ना, तो वो अपने नेस्ट में जाके कुंडली मार के बैठ जाता है, और उसकी जो आइज़ होती हैं वो वाइट हो जाती हैं। अच्छा। सफ़ेद हो जाती हैं उसकी आंखें, और उस वक्त उसको भूख बहुत बर्दाश्त करनी पड़ती है। क्यों? उस भूखा रहता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। ये उसकी आजमाइश है। ओह। दुनिया में चरिंद हो, परिंद हो, इंसान हो, कोई भी मखलूक हो, उसको एक आजमाइश से गुजरना पड़ता है।
तो ये कैंसेरियन वालों की लाइफ में एक पीरियड ऐसा आता है, एक पीरियड ऐसा आता है जब उनको भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है। आपने सुना नहीं है कि जब सपनी को, यानी कि सांप की जो फीमेल है उसको सपनी ही कहेंगे हम, तो उसको जब भूख लगती है तो वो अपने बच्चों को खा जाती जी है। बिल्कुल। तो कैंसर, क्या इंसान जो है, जो कैंसेरियन है, वो अपने बच्चों को खा जाएंगे? नहीं, इसको डॉट्स को कनेक्ट करें। कैंसेरियन वाले अमूमन आपको अपने बच्चों पे सख्ती करते हुए नज़र आएंगे। कैंसेरियन जो माएँ होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं, वो अपने बच्चों पे सख्ती करती हुई नज़र आएंगी आप, तालीम के हवाले से कि कहीं बच्चे बिगड़ ना जाएं। वो बहुत अच्छी परवरिश करती हैं ये। कैंसेरियन वाले बहुत अच्छे इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट होते हैं। किसी को, मतलब ये आर्किटेक्ट का ही काम है ना, अच्छी बिल्डिंग्स बनाना, बिल्कुल। खूबसूरत डिज़ाइंस बनाना। आर्किटेक्ट के और बहुत सारे काम है, बहरहाल जी। उस बात में हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कैंसेरियन वाले बहुत अच्छे इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं। घर को सजाना, अपने घर से इमोशनली बहुत अटैच्ड होते हैं, अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड होते हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते भी हैं। कैंसेरियन वाले बहुत अच्छे पोएट होते हैं। अच्छा। कैंसेरियन वालों की जो राइटिंग स्किल्स हैं वो कमाल की होती हैं। जेमिनी की भी बहुत कमाल की होती हैं राइटिंग स्किल्स। वो तो है ही कम्युनिकेशन स्किल्स का घर, डिवाइसेस का घर। लेकिन कैंसेरियन वाले भी बहुत अच्छे पोएट होते हैं, बहुत अच्छे शायर होते हैं। कैंसर वाले, कैंसर वाले इमोशनली जो है अमूमन देखा गया है मतलब साउंड नहीं होते, इमोशनली सेटबैक्स होते हैं। कैंसेरियन वालों की लाइफ में जो है ना रिलेशनशिप एरिया है वो ज़रा थोड़ा सा, उसको कहते हैं डार्कनेस, वहाँ पे ट्रबल होती है। शादी के बाद इनकी लाइफ में ट्रबल आती है। अमूमन अपने स्पाउस के साथ इनकी बनती नहीं है। सही। जितने जितने भी कैंसेरियन हैं, ज़्यादातर कैंसेरियन, उनकी लाइफ में ये सबसे बड़ा ट्रबल है। शादी लेट होती है, बाज़ औक़ात 2 शादियाँ भी होती हैं, सॉरी टू से, शादी लेट होती है और शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में। और कैंसेरियन वालों की लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है, जब इनके नाखून टूटना शुरू हो जाएं या नाखून, पाँव के नाखून काले पड़ जाएं, तब इनकी अच्छा। लाइफ में प्रॉब्लम आती है। यस, जब पाँव के नाखून काले पड़ना शुरू हों, समझ जाएं अब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। मतलब कैंसेरियन नेल्स वालों को आपका मैं, जो बोल रहे हैं कि वो नेल्स टूटना शुरू हो जाए, तो नेल्स किस तरह से, जैसे अगर हम जा रहे हैं, हमारा कहीं पैर लग जाता है या कहीं हाथ लग जाता है, तो वो तो एक देखिए वो तो एक अलग नॉर्मल चीज़ है। है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आप, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है और आपके नाखून काले पड़ रहे हैं, तो फिर आप समझ लें कोई प्रॉब्लम है। सांप के नाखून सही। नहीं होते ना, जी। सांप के जहर कहाँ होता है? तो कैंसेरियन वालों की भी जहर यहाँ होता है। तो कैंसेरियन वाले जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, और वैसे भी जहाँ भी मैं डिबेट करता हूँ, डिस्कशन होती है, हमारी ग्रुप डिस्कशन होती है, वहाँ पे मैं यही कहता हूँ कैंसेरियन वालों को कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। में ज़बान के बहुत तेज़ ये होते हैं। ज़ुबान के भी तेज़ होते हैं और गुस्से के बहुत तेज़ होते हैं। अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखें, वरना लाइफ में इनके बहुत ट्रबल्स आती हैं, क्योंकि आपकी ज़ुबान की वजह से ही आपकी लाइफ में मुश्किलात आती हैं। ज़ुबान को तो वैसे भी हर इंसान को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि कैंसेरियन वाले बोलते वक्त सोचते नहीं हैं वो क्या बोल रहे हैं, बस बोल देते हैं। जेमिनी भी, कैंसर भी, है ना। और जेमिनी वाले तो डबल माइंडेड होते हैं। कैंसेरियन वाले जो होते हैं ना, उनका जो लॉर्ड है ना मून, उसका ताल्लुक माइंड से है, और जो जेमिनी का लॉर्ड है ना, उसका ताल्लुक ब्रेन से है। मरकरी का ताल्लुक ब्रेन से है। माइंड अलग तरीके से काम करता है, ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। तेज़ी से रिस्पॉन्स कौन देगा? माइंड, ठीक है ना। दिमाग से तो आप सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन माइंड जो क्विक रिस्पॉन्स आपको चाहिए, वो माइंड देता है आपको, ठीक है। कैंसेरियन वालों की लाइफ भी ऐसी होती है, अभी मैंने बताया ना, वाटर की तरह, वेव्स होती हैं उनकी, बहुत वेव्स होती हैं उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ स्मूथ चल ही नहीं सकती, उनकी लाइफ में बहुत वेव्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वेव्स होते हैं। तो कैंसेरियन वालों को बहुत ख्याल रखना चाहिए, बहुत। और इनकी लाइफ में वैसे भी उतार चढ़ाव आता ही रहता है, ठीक है। इनकी शादी अमूमन लेट होती है, शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है, बच्चों के साथ इश्यूज़ होते हैं। कैंसेरियन वालों के बारे में एक और बात बता दूं, इनके ऊपर इल्ज़ाम कोई ना कोई लगता है। अच्छा। कोई ना कोई इल्ज़ाम लगता है। सम टाइम तो चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है। हमेशा शक के दायरे में घिरे रहते हैं कैंसेरियन वाले, हमेशा। सही।
हमेशा। तो ये साल जो है कैंसर के लिए कैसे साबित होगा, मतलब क्योंकि अब तो ये दिसंबर तक ये है, अब देखिए देखिए 2021 ये आने साल की वाला तो साल और प्रेडिक्शन, इसका ये किस साल की तो प्रेडिक्शन मैं अभी ऑलरेडी कर चुका था, लेकिन अब तो सिर्फ 1-2 महीने जी एंड जी है, साल बिल्कुल, का समझे एंड है। अब नवंबर जो दिसंबर। प्रेडिक्शन करेंगे हम नेक्स्ट ईयर के लिए करेंगे, उस पे काम चल रहा है। विर्गो तक मैं लिख चुका हूँ। अच्छा। हाँ, विर्गो तक 6 एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो ना 6 हाउसेस के बारे में मैं लिख चुका हूँ, 6 ज़ोडिएक साइन के बारे में मैं लिख चुका हूँ। अब 6 ज़ोडिएक साइन रह गए, क्योंकि पूरे साल के बारे में लिखना कोई मजाक बात नहीं है, बिल्कुल। ठीक है ना। 10-10 पेज भरे जाते हैं, फिर उसमें से हम एडिट करते हैं क्या चीज़ निकालनी है और क्या चीज़ रखनी है। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, दिसंबर में ही बताऊंगा। दिसंबर का कोई एंड का टाइम होगा तो इंशाल्लाह ताला अगर हम साथ रहे तो इसी चैनल पे बताऊंगा इंशाल्लाह ये साल, अगला साल कैसा रहेगा एरीज से लेके पाइसेस तक। लेकिन वो बहुत डिटेल होगी उसमें, बहुत डिटेल उसमें, जॉब, बिजनेस, शादी, कारोबार, लॉसेस, ये वो सारी चीज़ें होंगी। बहरहाल तो कैंसर का टॉपिक मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एंड हो गया। अब हम आ जाते हैं लियो पे। अच्छा, कैंसर के बारे में मैं एक और चीज़ बता दूं, लियो और कैंसर के बारे में। कैंसर इज़ अ रॉयल हाउस। कैंसर का जो लॉर्ड है ना, मून, वो रॉयल प्लैनेट है। कैंसर जो है वो रॉयल हाउस है, और कैंसर का जो लॉर्ड है मून, वो रॉयल प्लैनेट है। इसी तरह लियो जो है, लियो वो रॉयल हाउस है, उसका जो लॉर्ड है सन, वो रॉयल प्लैनेट है। सही। ठीक है, तो तमाम ज़ोडिएक बेल्ट में ये 2 रॉयल हाउसेस हैं, एक लियो और एक कैंसर। लियो को कहते हैं बादशाह, राजा, और कैंसर को कहते हैं मलका, क्वीन। कैंसेरियन इज़ द क्वीन एंड लियो इज़ द किंग। और उसका जो लॉर्ड है सन, उसका ताल्लुक फादर से है, बॉस से है, और किंग। ठीक है, अब हम आते हैं सीधा लियो के टॉपिक पे। लियो यानी कि बुर्ज असद, तमाम हाउसेस का बादशाह। इसे तमाम हाउसेस का बादशाह क्यों कहा जाता है? तमाम लियो, उसका जो सिंबल है वो शेर है। ओह हाँ। ये सिंबल जो दे दिए गए हैं, ये ऐसे तो नहीं दे दिए गए, सिम्बल्स का भी बहुत अहम बहुत किरदार अमल होता दखल है। अब कैंसर का जो सिंबल है क्रैब है। क्रैब को आप एक टोकरी पे रखें, रिसर्च करके देखें, तो जो सबसे ऊपर वाला क्रैब होगा ना, वो निकलने के चक्कर में रहेगा, लेकिन नीचे वाला क्रैब उसकी टांग खींच लेगा। ये कैंसेरियन वालों की आदत होती है। अच्छा। कैंसेरियन बहुत सारी चीजें जैसे मैं मेरा बता सकता एरीज है तो हूँ, लेकिन उसका कैंसेरियन वालों को ना बुरा लग जाएगा ना, सच्ची बातें हजम नहीं होती ना, जो है ना, अच्छी अच्छी बातें बताओ उन्हें, लेकिन जहाँ आपने नेगेटिव बात की ना तो वो उनको हजम नहीं होती है। ये कैंसेरियन के अंदर ये है। लियो अगर बादशाह है तो वो बादशाह है। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा एरीज है, तो वो एरीज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ना वो होते हैं, इनोसेंट से होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। एरीज का मैंने ये सुना है। एरीज वाले बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं। एरीज का भी एक नेगेटिव पॉइंट है, वो इम्पेशेंट होते हैं, जल्दबाज होते हैं। एरीज में सैटर्न अच्छा नहीं होता ना, इसलिए जल्दबाज होते हैं। ठीक है, इसी तरह कैंसर में मार्स अच्छा नहीं होता, इसलिए तो उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। मार्स इज़ अ हस्बैंड, है ना। अमूमन कैंसर वालों की लाइफ में ये होता है कि पसंद किसी और को करते हैं, शादी किसी और से हो जाती है। सही। कन्वर्ट नहीं कर पाते ना। लियो जो है वो बादशाह है तमाम ज़ोडिएक साइन का। राजा की गद्दी क्यों कहा गया है उसको, लियो को? लियो वालों के बाद उनका लॉर्ड सन है, ठीक है, और लियो इज़ अ फिक्स साइन, ठीक है, और लियो इज़ अ ओरिजिनल 5th हाउस। व्हाट इज़ 5th हाउस? 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ क्रिएटिविटी। 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ स्टडीज़। 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ, ये जो होता है ना, जादू टोना तंत्र मंत्र, ये भी 5th हाउस है। 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ योर फादर, नहीं सॉरी, 4 फादर्स। फादर का घर तो 9th हाउस है। 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ योर 4 फादर। 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, खासतौर पे दादा का घर, वो 5th हाउस है। 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ क्रिएटिविटी। 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ पावर, पोजीशन, चेयर। कितना इंपॉर्टेंट घर है ये 5th हाउस, ठीक है। यही तो आपको पावर, पोजीशन दिलाता है। पहली औलाद का घर भी यही है, पहली औलाद। हाउस ऑफ रोमांस, लव, अफेयर। तो ये सारी चीज़ें लियो वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे भी एक चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी सीट, कुर्सी, पावर, पोजीशन। लियो वालों से अगर पावर पोजीशन छीन ली जाए, उनकी कुर्सी छीन ली जाए, उनकी हुकूमत छीन ली जाए, बादशाह हुकूमत करता है ना, वो पैदा ही हुकूमत करने के लिए हुआ है, कितनी बड़ी सल्तनत का मालिक होता है, उसके लिए उस क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? रियाया। बादशाह हमेशा आप देखें वो ऊंचाई पे बैठता था, एक खूबसूरत सी कुर्सी पे, हाथ में सेक्टर है, सर के ऊपर ताज है, बड़ी खूबसूरत सी पोशाक है ना जी। तो ये लियो को विरसे में मिला है। लियो वाले आप अमूमन देखें टॉप फ्लोर पे रहते होंगे,
ये ज़मीन से काफ़ी ऊपर रहते होंगे। जितनी ऊंचाई पे लियो वाले रहेंगे, आप अमूमन देखें जो लियो वाले टॉप पे रहते हैं उनकी लाइफ बहुत स्टेबल रहती है, स्मूथ रहती है। लेकिन जो लियो वाले ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं उनकी लाइफ में ट्रबल्स आती हैं, प्रॉब्लम आती है। लियो वालों को हमेशा ज़मीन से ऊंचाई की तरफ रहना चाहिए। 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, 6th फ्लोर, जितना ऊपर जाते रहेंगे उतना अच्छा है। और लियो वालों की एक आदत होती है, गैलरी में खड़े हो जाएंगे, गैलरी में खड़े होकर खाएंगे पिएंगे। वो एक बादशाह वाली एक आदत होती है ना, अपनी रियाया को देखना जी। ऊंचाई से, और अपने दुश्मनों को भी देख लेना। वो दूरबीन से लगा के देखा करते थे ना अपने दुश्मनों को कि कोई हम पे अटैक करने तो नहीं आ रहा। तो लियो वालों को अमूमन ख़तरा जो होता है वो अपने दुश्मनों से ही होता है। लियो वालों के सबसे ज़्यादा दुश्मन होते हैं, साजिशें इन्हीं के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा होती हैं। वो एक एनर्जी आ गई ना बादशाह वाली, आप कैसे उसको निकालेंगे? शेर, उसको जो सिंबल दिया गया है, शेर जंगल का बादशाह है। भेड़िया क्यों नहीं है, लोमड़ी क्यों नहीं है, उसको दिया है ना। शेर अगर बैठा हुआ भी है सुकून से तो इंसान उसके सामने घबराएगा, भाई शेर है, कुछ भी कर सकता है। राजा की गद्दी कहा गया है, और राजा की गद्दी जब छीन जाती है तो उसको नीचे उतरना पड़ता है। लियो के बाद विर्गो है। विर्गो क्या है? विर्गो है ढलान और खाई। तो वो टेंशन डिप्रेशन में चला जाता है ना। और फिर विर्गो के बाद उसको लिब्रा में जाना है रानी से मिलने। लियो वालों को नीचे उतर के, गद्दी से नीचे उतर के वो विर्गो हो गया। फिर विर्गो से उसको जाना है रानी के पास, लिब्रा के पास। लिब्रा इज़ अ रिचेस्ट साइन, तमाम ज़ोडिएक बेल्ट का रिचेस्ट साइन है। लिब्रा का अभी टॉपिक आया नहीं है, अभी तो हम लियो पे ही हैं। लियो वालों को कोई अगर समझे, लियो और विर्गो को कोई बेवकूफ़ बना देगा, बेवकूफ़ नहीं बना सकता इन्हें। इन्हें पता सब कुछ होता है, हर चीज़ का अंदाज़ा होता है। बादशाह है ना, बादशाह को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं? उसको तो हर चीज़ की कीमत का पता है, बाजार का पता है, मार्केट का पता है, हर चीज़ का पता है। लियो वाले कान के कच्चे होते हैं। क्यों क्यों कान के कच्चे होते हैं? मसला ये है कि बादशाह उठ के आम पब्लिक में नहीं जाता, उसको बाहर की दुनिया का नहीं पता। उसे कौन मशवरा दे रहा है? उसके वजीर। सही। जो नीचे वजीर बैठे हुए होते हैं। आप पुरानी फिल्में देखें, बादशाह हमेशा ऊपर की तरफ होगा, नीचे उसके वज़रा बैठे हुए होते हैं, वो उसको मशवरे दे रहे होते हैं। उन्हीं के थ्रू तो उनको पता चलता है मुल्क के हालात का। अगर वजीर अच्छे हैं तो उनके वो बादशाह को अच्छे मशवरे दे रहे हैं। बादशाह फैसले जो करता है बादशाह, अभी आपके जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट है, कैसे फैसला करेंगे? वज़रा से मशवरे लेके ना। इसलिए बादशाह जो ये लियो जो साइन है, ये कच्चे कान वाले होते हैं। सही। ये इन तक वो बात पहुंचती ही नहीं है जो इन तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप क्योंकि हमारे आगे जो है ब्रेक भी लेना है, और ये तो एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, ख़त्म ना होने वाला टॉपिक है। 1 मिनट मैं बता दूं, अगर जो लोग आज जैसे कि कॉल्स की प्रॉब्लम हो गई है, टेक्निकल फॉल्ट जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो ये मेरा नंबर है। लेकिन मुझे सिर्फ सीरियस लोग कांटेक्ट करें, और मैसेज भी जो है ना हाय हेलो का ना करें। मुझे डिटेल से मैसेज करें और कॉल करें। सीरियस लोग कॉल करें। मेरी फ़ीस होती है, मेरे चार्जेस होते हैं, मैं फ्री में कंसल्टेशन नहीं देता हूँ। नंबर मेरा ये है 0300 22 66 088। इसी पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। दूसरा नंबर है यूफोन यूज़र्स के लिए 0332 21 21 862। जो लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं वो मुझे फॉलो कर सकते हैं, इकबाल एस्ट्रोलॉजिक्स। गूगल पे जाके इकबाल हसन एस्ट्रोलॉजर भी लिखेंगे तो मेरे बारे में सारी डिटेल आ जाएगी। और जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं वो इकबाल.हसन1 पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है इकबाल ये साहब, मेरी डिटेल है। इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। इंशाल्लाह हम फिर आपको जो है एक दफ़ा दोबारा जो है इनवाइट करेंगे अपने जो है प्रोग्राम में। और जो है क्योंकि वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, फिर ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेगमेंट के साथ। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमने ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, लेकिन अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस जो कि फिर से जो है शिद्दत इख्तियार कर चुका है और सिंध भर में फिर से स्मार्ट लॉकडाउन का इम्कान है और कई एरियाज़ में तो अब लॉकडाउन लगना शुरू भी हो गया है। तो आज जो है हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई, लॉकडाउन के हवाले से ताजिर बरादरी को कितना नुकसान फेस करना पड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं आज कराची सिंध इत्तेहाद इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटो मोटरसाइकिल के चेयरमैन शेख हबीब साहब और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं शादी हॉल्स के जो शादी हॉल्स एसोसिएशन के से उनका ताल्लुक़ है शहाब अतीक खान शताब आपका नाम बहुत डिफिकल्ट है। अतीक जो है उन वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपके पास आऊँगी, बढ़ती हुई महंगाई की वजह क्या है? मैम, बढ़ती हुई महंगाई का मसला सबसे बड़ा ये है कि गुज़िश्ता एक साल से आपने देखा कि एक तो तमाम सियासी जमातें अपना रोना रो रही हैं और उसके साथ जो हुकूमत है वो उनको जवाब देने में लगी हुई हैं। तो मकसद है कि मईशत की तरफ कोई देख नहीं रहा। तो मैं ही समझता हूँ कि उसके बाद हमारे पास जो कोरोना की सूरत हाल आई आपके सामने, फर्स्ट लेयर के अंदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन की बात की। सिंध गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस पर आगाही दी, मुर्तज़ा अब्बास साहब ने, कि जी कोरोना की सूरत हाल बढ़ रही है। उस पर कराची में इन्होंने और सिंध में इन्होंने वर्किंग शुरू की। इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने कराची की 3.5 करोड़ आवाम को, 3 करोड़ आवाम सिंध की 6.5 करोड़ आवाम को इन्होंने एक चीज़ से आगाह किया मुर्तज़ा साहब ने। उस पर बिजनेस कैबिनेट ने भी और तमाम लोगों ने भी और मीडिया ने इसको बिल्कुल बराबर चलाया और मैं ही समझता हूँ कि लोगों को आगाही मिलने के बाद लोगों ने सपोर्ट भी की और लोगों ने ताउन भी किया। मार्केटें बंद की, सपोर्ट की सिंध गवर्नमेंट के साथ। फिर सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई। सीएम साहब से हमने कहा कि देखिए जी हमारा ताजिर बहुत परेशान हो गया और छोटा ताजिर बिलखुसूस जो स्मॉल जो तबका है, जो शटर पावर वाले जो लोग हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इससे नुकसान की तरफ जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से हमने एक रिक्वेस्ट की। फिर दोबारा हमारी जब सीएम हाउस में सीएम साहब से मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर कासिम सराज तिले साहब भी मौजूद थे। उस मीटिंग के अंदर मियाँ जाहिद साहब भी मौजूद थे फेडरेशन के। और मैं समझता हूँ कि उस मीटिंग के अंदर सीएम साहब के साथ सलीम आडवाला साहब मौजूद थे, वज़रा मौजूद थे, सैयद नासिर हुसैन साहब मौजूद थे, सईद गनी साहब मौजूद थे, मुर्तज़ा अब्बास साहब मौजूद थे, कमिश्नर कराची मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी साहब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में हमने उनसे ये कहा कि सीएम साहब से कि जनाब एक काम ये कर लीजिए कि ये कोरोना की जो सूरत हाल है से हमारी मईशत थोड़ी तबाही की तरफ चली गई है। हम ये चाहते हैं कि आप हमें बिला सूद कोई कर्जे दे दें और हम उसकी वापसी भी करें। जो तरीक़ाकार बैंक का होगा उसको फॉलो करेंगे। तो उन्होंने हमसे वादा किया सीएम साहब ने कि जी इंशाल्लाह ताला ये मसला आप काम तो सॉल्व कर लेते हैं। उसमें सलीम आडवाला साहब ने भी सीएम से कहा कि जी ये काम हम कर सकते हैं। और तो सीएम ने कहा कि ठीक है जी हम ये आपका मसला देख लेते हैं, इंशाल्लाह वफाक से बात करते हैं तो हम ये आपको सिलसिला शुरू कर देंगे। अभी इससे हमारी इस हवाले से 2 से 3 मीटिंग हो चुकी है सैयद नासिर हुसैन साहब से। उन्होंने कहा जी ये प्रोसेस में चल रहा है, सिलसिला अभी तक हुआ नहीं। लेकिन देखिए हमारी बदकिस्मती देखें, उसके बाद कराची में इतना बड़ा बहरान आया कि शादी वो ब्याह तो अपनी जगह पर है, बारिश का एक तूफान जो आया, वो जो सैलाब आया, आप ये देखें कि बारिश की वजह से जो है कोरोना तो अपनी जगह हम रो रहे थे, हम फेस कर ही रहे थे। उसके बाद ये बारिश ने जो तबाही मचाई ना, वो पूरे कराची के अंदर आप ये देख लीजिए कि कोई जगह ऐसी नहीं बची जिसमें मकसद कोई शख्स से मुतासिर ना हुआ। काफ़ी लोग तो आज तक मिसिंग है, जिनकी फैमिलीज उन्हें ढूंढ रही हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो अपने घर से बेघर हो चुकी हैं। मैम ये देखिए कि हमने अपनी मदद आपके तहत कराची को फिर संवारा, फिर अपने पैरों पे खड़ा किया। मतलब बिजनेस कम्युनिटी तो हर तरीके से चाहती है सपोर्ट करना। हम चाहते हैं कि हम सिस्टम को आशाओ चलाएं, लेकिन आप लोगों के भी तो वसाइल होने चाहिए। आप लोगों की क्या वसाइल अब इस हमारे वसाइल तो ये कि हम तो देखें कराची में जो इलेक्ट्रॉनिक की जो मार्केट है, सदर हमारा मेन सेंटर है। बाकी डिफरेंट जो है कराची की मुख्तलिफ मार्केट है, उन्हें हम जो रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये देख लें पूरी कराची के अंदर सदर में सबसे ज़्यादा जो दुकानें हैं वो रेंट पे है। 80% जो दुकानें वो रेंट पे। मैम 80% जब दुकानदार जो है रेंट वाले, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हमने सीएम साहब से बार बार यही रिक्वेस्ट की थी कि कराची की जो मार्केटें हैं उनमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ताजिर अब परेशान हो गया है। लेकिन अभी सेकंड लेयर आ रही है, तो इसमें हम समझ रहे हैं कि हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये मौसम सरमा में आ रही है, इस सर्दी के अंदर आ रही है। और ये जो अटैक है, आपको पता है कि कोरोना जो अटैक है वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, और ये इसी को इफेक्ट करता है। इस पर जो है ना, खुदा ना खास्ता अगर ये बढ़ गया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, ये हुकूमत जो है या सिंध गवर्नमेंट इसे संभाल नहीं पाएगी। और हम ये समझते हैं कि हम इसके मुताबिक भी नहीं है कि हम इसको फेस कर सकें। तो मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से, कैटोनी के चैनल की तवज्जुह से रिक्वेस्ट होगी सीएम साहब से बिलखुसूस और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से
कि कोरोना की सूरत हाल में पिछली दफ़ा आपने देखा था कि हमने लॉकडाउन को जो शॉर्ट किया, मार्केटें बंद करवाई 6 बजे 8 बजे, उससे कोरोना की सूरत हाल में काम कमी नहीं हुई, बढ़ गया। अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि इस वक्त इनको चाहिए कि ये टाइम शेड्यूल किसी किस्म का ना दे, लेकिन उन्होंने फिर से भी 6 से 8 का टाइम दिया, तो कि इससे मैं आप वो लोगों अपनी जगह पे किया ना, लेकिन बात ये कहने का कि कारोबार जारी और सारी रखना, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आएगी तो हम कारोबार को भी बंद नहीं कर सकते, मुल्क की मैशत तबाही की तरफ जा रही है। तो मैं सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको थोड़ा सा सीरियस लें, ये मौसम जो है थोड़ा सा चेंज है, इन्हें मार्केटें बंद करवाने का कोई टाइम शेड्यूल ना दिया जाए ताकि लोग डिवाइड हो जाएं, क्योंकि सोशल डिस्टेंशन होगा तो हम कारोबार कर सकेंगे, लोग निकल सकेंगे। अब हमारी आवाम में लोगों को शऊर भी आ गया है और कोरोना के हवाले से पता भी चल गया है। लेकिन मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुसलमानों पे जो है ये अटैक बहुत कम हुआ पूरी दुनिया में। आप इसका रिजल्ट देख लें, जो लोग मुस्लिम जो अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, फ्रांस में हैं, यूके में हैं, ममालिक के निस्बत जितने भी हों, लेकिन अलहमदिल्ला मुसलमान कम इफेक्ट हुआ है और ये दूसरे लोग जो है इससे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी ग़िज़ाएँ दूसरी हैं। हम मुसलमान हैं, वैसे ही पाक रहते हैं, तो ये हमारा ईमान है कि हम समझते हैं कि हमारे पास ऐसी बुराइयाँ या ऐसी बीमारी हमें लग नहीं सकती। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि हम पाक रहते हैं, मुसलमान हैं, जैसे कि वज़ू का भी कहा गया था कि बार बार वज़ू करें, तो इससे भी जो है आपका जो वो है जो आपके नोज़ वगैरह वो बिल्कुल क्लीन रहेगी। मैं शहताब साहब, मैं तो आपके शोगा के नाम का मकसद है, वो चलिए बहुत मुश्किल नाम है आपका, तो आप बताएं आप लोगों को कितना नुकसान फेस करना पड़ा, शादी हॉल्स बंद हुए? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस से हम लोग उस इंडस्ट्रीज़ में से हैं जो सबसे पहले बंद की गई थी। मार्च से हमें बंद किया गया था और जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहब का ऑर्डर आया कि जी फ़ौरन बंद करना है, हमने फ़ौरन उनके ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हुए डेलिब्रेटली और ख़ुद ही अपने बिजनेस को क्लोज डाउन किया कि उस टाइम मैशियत नहीं, उस टाइम हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा मायने रखते थे। हमने सडनली क्लोज डाउन करने से जो हमारे क्लाइंट्स थे या जो जिनकी बच्चियों की शादी थी, दीगर मामला थे, उनको परेशानी भी फेस करनी पड़ी। उनके साथ ताउन रखते हुए 6 से 7 महीने हमारे कारोबार बंद रखे गए। उस दौरान वक्तन फ़क्तन दीगर एक्टिविटीज़ खोल दी गई, लेकिन शादी हॉल्स को बंद रखा गया। उनके साथ थोड़ा सा बाइसिंग का थोड़ा सा मामला किया गया, लेकिन इन दी एंड कुछ प्रोटेस्ट के बाद उनको खोला गया SOPs के साथ, जिसको मैं समझता हूँ जितनी स्ट्रिक्ट SOPs शादी हॉल में हमारे प्रेसिडेंट साहब और वाइस प्रेसिडेंट साहब कोशिश करके करवा रहे हैं, और हमारे सारे शादी हॉल के अंदर मतलब एंट्री से लेके अंदर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, हर गेस्ट आपस में सोशल डिस्टेंसिंग से बैठता है, कोई हाथ मिलाना और दीगर चीज़ें नहीं है। उसके बावजूद कोई कोविड केस हमारे शादी हॉल से प्रूव नहीं हो सका है। फिर इन्होंने 20 नवंबर को एक टारगेट दे दिया कि दोबारा बंद किया जाएगा। अभी हम पुराने मामला से मैडम नहीं निकले थे, क्योंकि हमने 10-15 इवेंट करे हैं मुश्किल थे, क्योंकि कोई भी शादी होती है ना मैम तो 6 महीने पहले हॉल बुक होते हैं। बुकिंग्स आप लोगों ने ली? बुकिंग्स जी, अभी हम जो पेमेंट लीवी होती है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये एक्चुअली बिजनेस है 6 मंथ्स फ्यूचर का। 6 महीने बाद जो इवेंट होगा उसका हम आज काम करेंगे। दैट मीन्स कि अगर हमें 15 सितंबर से ऑपरेशनल किया गया था ना, तो हमने जो इवेंट्स बुक किए वो फेब, मार्च और जो बर्थडे छोटे मोटे इवेंट्स हमने उस टाइम किए, उससे हमने पुराने रिफंड नासिर हुसैन शाह ने बोला कि 6 महीने में वापसी शुरू करें ग्रेजुअली, वो हमने शुरू करे। इन दी एंड हमें 20 तारीख की फिर तलवार लटक गई, जो कि ये हमारा सीजन था। अच्छा, मैं ये कहता हूँ मैम कि हमारी ये इंडस्ट्री खाली शादी हॉल नहीं है, इससे अलाइड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इससे इन्वॉल्व कैमरामैन, गारमेंट्स, मेकअप, ट्रांसपोर्टेशन, कैटरर्स, रेस्टोरेंट्स और सबसे बड़ा दिहाड़ीदार तबका जो डेली वेजेस एम्प्लॉय, उनको बहुत नुकसान है। आपके पास अपने भी एम्प्लॉयज होंगे। एग्जैक्टली, मैं इसी तरफ आ रहा था कि हमारे पास 12 से 15 डायरेक्ट एम्प्लॉयज होते हैं किसी भी एक छोटे शादी हॉल से, एक नॉर्मल हॉल, एवरेज हॉल की बात कर रहा हूं मैं। और इनडायरेक्टली जब एक शादी हॉल में इवेंट हो रहा होता है तो मैक्सिमम 50 एम्प्लॉयज तक वहां पे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, इन शेप ऑफ कैटरर्स, इन शेप ऑफ वैले, इन शेप ऑफ स्वीपर्स और दीगर ना। जब ये 50 आदमी एक हॉल से मुंसलिक है, ऑल ओवर कराची 700 से 800 शादी हॉल वर्क कर रहे हैं, तो आप खुद देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट जो डेली वेजेस की है वो कहाँ जाएगी, तो इनडायरेक्टली वो मैशत को तो असर करेगी। तो अल्लाह ताला इस वबा से देखें, हमें अल्लाह की मदद के साथ, जैसे शेख साहब ने ही फरमाया कि मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है कि ये बहुत कंट्रोल्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, यूरोप वगैरह के मुकाबले में। तो हमारे मुल्क में हमें अल्लाह का नाम लेके SOPs को फॉलो करते हुए बिजनेस एक्टिविटीज़ को रोकना नहीं चाहिए।
इसको फॉलो ऑन करना चाहिए, एसओपीस को टफ कर देना चाहिए। जो अगर कोई चीज गिल्टी पाई जाए आप उसको फौरन शट डाउन करें, जैसे हमारे एसडीएम साहब वगैरह निकलते हैं राउंड पे और शट ऑफ करते हैं इन चीजों को कि भाई ये है, ये चालान लगा दिया गया। लेकिन किसी भी चीज को शट ऑफ करना इज नॉट द सोल्यूशन। बिल्कुल सही कहा आपने कि बिल्कुल आपको जाहिर सी बात है कितना नुकसान फेस करना पड़ रहा है। जो आप लोगों की बुकिंग्स है, फिर आप लोगों ने जो पेमेंट की हुई है वो आप लोगों को रिटर्न करनी पड़ती है। तो आप लोगों ने भी जो आगे का जो आप लोगों ने प्लानिंग्स की हुई होंगी कि हमने ये काम हमारे पेंडिंग में, इसको हमने ये पेमेंट के बाद, या जाहिर बात है आप लोगों का अपना ये कारोबार है तो उसके आप लोगों की भी कितने आप लोगों की प्लानिंग्स होंगी, तो जो आप लोग नहीं कर पा रहे। सर मैं आपके पास आऊँगी क्योंकि मोटरसाइकिल का काम जो करने वाले ताजिर मुल्क की जो मईशत है उसको कितना नुकसान फेस करना पड़ रहा है? देखिए मैम, बात ये है कि डॉलर जब 168 रुपये का आया बुलंदतरीन सतह पे, और उसकी टीटी जो होने लगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए आइटम की, तो 170 रुपये तक वो चली गई। उस वक्त जो रेट मोटरसाइकिल का जो रेशियो बढ़ा, उस पर जो रेट का फ़र्क आया वो 6 से 8 हज़ार रुपये का डिफरेंट आ गया। अब आज 156 रुपये पर डॉलर जो है रिवर्स हो गया है। जी। लेकिन मकसद है कि कंपनीज की तरफ से कोई मकसद है कि बेनिफिट नहीं मिल रहा कि लोगों को जो है बेनिफिट मिले। इस पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को देखना होगा, इसको गवर्नमेंट को देखना होगा कि इनको रेटों को किस तरह कम ला सकते हैं। हम तो खाने पीने की एशिया से परेशान थे, तो अभी आप ये समझ लें कि मोटरसाइकिल की मैं आपको इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि 8 से 10 हज़ार रुपये का डिफरेंट आया है। तो अब जब डॉलर के अंदर वापस रिवर्स हुआ, डॉलर 156 रुपये पर डॉलर आया है, तो कंपनी को चाहिए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए चेकिंग बैलेंस करे। और ये जो मकसद माल शॉर्ट होने की वजह से रेट बढ़ाए हुए थे, तो मैं समझता हूँ कि अब मार्केटिंग खुल गई, ये माल आना शुरू हो गया है, तो इसके रेट के प्राइस भी जो है कंपनीज को चाहिए कि वो कम करे मोटरसाइकिल। सही, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों का लॉकडाउन की वजह से आप लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा, तो आप लोग की भी अपनी, तो आप लोगों ने अपनी डिमांड जो है जब सीएम के सामने की, आप लोगों की अपनी जो वहाँ पे आप लोगों की सुनवाई हुई है, किसी किस्म का उन्होंने आपको कोई बजट दिया, कोई कि आप लोगों के एतमाद दिलाया है कि बिल्कुल आप लोगों की जो ये बातें हम बिल्कुल सुनेंगे और इसके बाद इम्प्लीमेंट भी ज़रूर होगा? बिल्कुल, देखिए सीएम साहब ने तो बातें बहुत अच्छी की उन्होंने, और बातें तो खैर वो बहुत ही अच्छी करते हैं। 45 मिनट्स हम मकसद है कि 45 मिनट उन्होंने हमें बिल्कुल पहले पाए, 2 घंटे की हमारी निश्चित हुई थी, और जब 45 मिनट उन्होंने हमें ब्रीफ किया कोरोना के हवाले से दूसरे, तो उस वक्त उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपको बिला सूद कर से दिलवा देंगे। अच्छा। हम ये समझते हैं कि अगर सिंध गवर्नमेंट ये अमल कर लेती है, तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे सिंध के अंदर जो मकसद बिजनेस कम्युनिटी है वो कम से कम अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। सेकंड लेयर आ रही है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और जो आप सेकंड लेयर में अगर आप कहती हैं कि अगर इस पर अगर इन्होंने कोई टाइमिंग शेड्यूल अगर इन्होंने दिया खुदा न खास्ता, तो ये सर्दी और मौसम चेंज है, इसको फिर गवर्नमेंट इसको संभाल नहीं पाएगी कोरोना को, और इसकी जब शिद्दत बढ़ जाएगी तो हम इस चीज़ के मतलब नहीं कि पूरे पाकिस्तान में जब इसकी लहर बढ़ेगी ठंड की, और अगर केसेस बढ़ गए तो फिर अल्लाह माफ़ करे कि हमें बड़ी परेशानी का सामना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इसको सर्वाइव नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। ताजिर बिरादरी तो ऑलरेडी दीवार से लग गई है ना, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क की मैशत पहले ही तबाही की तरफ जा रही है, और अगर ये कोरोना की सूरत हाल आवाम में बढ़ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर इन केस ये जैसे उन्होंने कहा है कि 20 नवंबर को हम जो है लॉकडाउन की तरफ फिर से जाएंगे, और ये लॉकडाउन जैसे कि पिछले जो है 6 महीने तक लॉकडाउन रहा, और यही सूरत हाल आगे भी बनी रही, तो आप लोग क्या करेंगे? कि आप लोग दोबारा से अपनी जो कारोबार सरगर्मी है वो स्टार्ट कर देंगे, या फिर आप लोग गवर्नमेंट के SOPs को फॉलो करते हुए? गवर्नमेंट के SOPs को फॉलो कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो कोरोना की सेकंड जो लहर आ रही है ना, इसमें कारोबार को आप शॉर्ट ना करें, सही, आप कारोबार को ओपन कर दें। जिसका जो टाइम है, देखिए अभी हमने सोशल डिस्टेंसिंग करना है और लोगों को जो है डिवाइड करना है, तो डिवाइड इसी तरह हो सकते हैं कि कोई मकसद है कि सरकारी मुलाजिम है, कोई प्राइवेट मुलाजिम है, कोई 8 बजे फारिग हो रहा है, कोई 7 बजे फारिग हो रहा है अपने ऑफिस से, कोई 4 बजे फारिग हो रहा है, तो हर आदमी अपनी फैमिली को लेकर अपने टाइम शेड्यूल के मुताबिक निकले। मार्केटें जब तक खुली होंगी बंद होंगी, उस पर ये होगा कि लोग डिवाइड हो जाएंगे। जब लोग डिवाइड हो जाएंगे तो कोरोना की सूरत हाल में जो है बहुत कमी वाक़ई होगी। और SOPs के तहत जो है ना, इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि हर शख्स के ऊपर लाजिम करार दे दे। जैसे उन्होंने कहा कि जी मास्क लगाएं, हम दुकानदारों से भी ये कहते हैं कि आप सैनिटाइजर रखें, मास्क रखें। और इसका शो हमने एक तोड़ निकाला सैनिटाइज का, कि सैनिटाइजर अगर हमें महंगा पड़ता है तो हमने लोगों से कहा कि गन ले आए शॉट स्प्रे करने वाली, उसको पानी के अंदर आप डिटोल मिलाएं और उसको हिला के रखें। हर आने वाले कस्टमर के ऊपर जो है उनके हैंड वॉश करें, ताकि अगर किसी चीज़ को छूते खुदा न खास्ता तो सेकंड पर्सन को वो चीज़
नहीं कोई वो असर करेगा। आपने बिल्कुल ठीक है। मैं जो है एक रेस्टोरेंट में गई थी अभी कुछ दिनों पहले, तो एसओपीज़ में रेस्टोरेंट में एसओपीज़ बहुत अच्छे से जो फॉलो कराई जा रही है। और अगर हम मार्केट्स की बात कर लें, वहाँ पर किसी किस्म की कोई एसओपीज़ नहीं है, खुला धज्जियाँ उड़ रही है एसओपीज़ की। तो ये मुझे चीज़ समझ नहीं आती कि जब वहाँ मार्केट जो है वहाँ पर क्यों लोग बगैर मास्क के, हमारी आवाम को भी चाहिए। आप ताजरों को बोल रहे हैं, आप चेयरमैन को बोल रहे हैं, आप जो है कारोबारी लोगों को जो ना पाबंद करें, आवाम को भी पाबंद करें, आवाम खुद भी जो है थोड़े से ख्याल करें, आप लोग भी एहसास करें कि आपकी ना बात मानने से इनको कितना नुकसान फेस करना पड़ रहा है, आप लोगों की वजह से कितना कोरोना फैल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग भी एहतियात करें। मैं ये सेम सवाल आपसे जो मैंने जो है शेख साहब से किया। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ना थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, जैसे कि 20 नवंबर की बात की ना आपने, कि दोबारा एक लॉकडाउन की पोजीशन निकलती हुई आ रही है। अब 20 नवंबर के बाद फॉर एग्जांपल के गवर्नमेंट लॉकडाउन करती है और स्मार्ट लॉकडाउन जिस करती है और शादी हॉल्स को दोबारा क्लोज करती है, तो सोल्यूशन उन्होंने ये दिया है कि जी ओपन एयर में 1000 अफराद की गैदरिंग्स करें। ओपन एयर में 1000 अफराद की गैदरिंग करना मौसम सरमा के अंदर, आप मुझे बताएं जो कोविड की सेकंड लेयर, ये जो बोल रहे हैं कि सेकंड लेयर आनी है, सेकंड लेयर आ गई है और ये इस तरह हर्ट कर रही है, इस बार कुछ ज्यादा जोर पकड़ती इस बार जोर पकड़ती भी आएगी। तो ये मुझे बताएंगे कोविड तो सेकेंडरी फैक्टर है, नमोनिया और जिस इस टाइप ऑफ डिजीजेज, वो तो डिफरेंट डिजीजेज से ऑलरेडी एक बंदा सफर कर जाएगा। किस तरह इवेंट हो सकता है 5-6 सेंटीग्रेड में, और लाहौर की बात करते हैं, मुल्तान, फैसलाबाद, क्योंकि इट्स अबाउट ऑल ओवर द इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हॉल इंडस्ट्री में 12 से 13 हज़ार शादी हॉल हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। वहां किस तरीके से होगा जब आप एक बॉडी, बिजनेस बॉडी जो वर्क कर रही है शादी हॉल, जहां पे हर चीज एसओपीज फॉलो हो रही है, गेट पे टेम्परेचर गन से टेम्परेचर चेक हो रहा है, उसके बाद सैनिटाइज हाथ कराए जा रहे हैं, फिर अंदर लाके मास्क उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा रहे हैं। वहां जब तंबू वगैरह के अंदर, जिसमें एक बार अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा हाथ लगा दे तो कोरोना ज्यादा देर रहने का चांसेस है, कोई डिसइंफेक्शन का मामला नहीं है, वहां किस तरीके से एसओपीज फॉलो होंगी, वो तो और खतरा बढ़ जाएगा। और जैसे कि शेख साहब ने बोला कि हमारी गवर्नमेंट कोई भी नहीं है कि इतना कैपेबल हो सकेगा, इतने पेशेंट अगर बढ़ गए ना, तो ये डिसीजन गवर्नमेंट का, मेरे चीफ मिनिस्टर साहब से बहुत रिक्वेस्ट है कि इस मामले को बहुत सॉफ्टली देखते हुए मामला को हल किया जाए। सही, बिल्कुल हम जो है गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले मुल्क की मईशत के हवाले से कि डॉलर की कम होने से हमारी मईशत को क्या फ़र्क पड़ा है। जी ये सवाल आप दोनों से ही है, आप दे दे जवाब, आप दे दे, कोई मसला नहीं है। मुल्क की मईशत से अगर हम अपनी इंडस्ट्री के हवाले से बात करते हैं और कोरोना के हवाले से, अगर इन केस के जो पोजीशन चल रही है प्रीसीडिंग 6 मंथ से ना, ऑफ कोर्स उससे अब जो शादी की गैदरिंग्स की मैं मिसाल देता हूँ, जो एक हॉल 1000 गज के हॉल में एक नॉर्मली जो लॉकडाउन से पहले 500 गेस्ट अकोमोडेट होते थे, अब 500 गेस्ट जब किसी तकरीब में आते हैं ना, तो वो ऑफ कोर्स उनकी तैयारी होती है, तो गारमेंट्स इन्वॉल्व होता है, खातूनों के मेकअप और होते हैं, तो मेकअप इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है, ज्वेलरी इन्वॉल्व होती है, जहेज वगैरह के मामला आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, बाइक्स इन्वॉल्व, ये सारा ही डायरेक्टली रेलिवेंट है एक दूसरे के साथ। अब जब ये आया 300 पे, तो वो चीज़ें 50% पे हो गई। इनिशियली तो लोग घरों पे और दीगर मामला कर रहे थे कि जी 10 लोग गए और हो गया, तो डेफिनेटली जब एक बंदे का बिजनेस नहीं चलेगा, गारमेंट्स वाले कह रहे थे कि भाई तुम लोग अपना हॉल खोलो तो हमारे बिजनेसेस चलें, वो हमारे प्रेसिडेंट साहब के साथ भी उन्होंने मीटिंग करी, शेख साहब भी हमारे प्रेसिडेंट साहब से मिले, हम लोगों के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाके आवाज़ें उठाई कि जी रईस भाई के साथ बैठ के कि जी इनके साथ भी जैसे दीगर इंडस्ट्रीज़ को एसओपीज़ के साथ खोला गया है, इनको भी चांस दिया जाए। एसओपीज़ हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, और अब इन चीज़ों को नहीं फॉलो करा सकेंगे तो बिजनेस शट ऑफ करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। पूरी दुनिया में जो है ना, शट ऑफ इज नॉट द सोल्यूशन। अमेरिका में सबसे ज्यादा केसेस है, उन्होंने तक शट ऑफ नहीं किया है। इमरान खान, चाइना में आप देख ले, उन्होंने कितनी जल्दी रिकवर किया है। जी बिल्कुल, जो एक्चुअली हब था और वो रिकवर कर गया, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो रिकवर कर गया। अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल और दीगर चीज़ों का उस इंडस्ट्री को तो एक ऐसी चीज़ को जिसको कोई खुशी से बिजनेस ना देना चाहेगा, वो तो बूम पर है, लेकिन
जो इंडस्ट्री से सब मुंसलिक हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो वर्स्ट पोजीशन पे इसी वजह से जा रही हैं कि जब इस बिजनेस एक्टिविटी, शादी हॉल एक ऐसी इंडस्ट्री है, मैं इन शॉर्ट बताऊं कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कराची में चलने वाली मेजॉरिटी बिजनेस एक्टिविटीज से इन्वॉल्व है। लोग कहते हैं कि जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, लेकिन मैं उससे ऊपर इसको इसलिए रखता हूं कि ये इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजों को कवर कर लेती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी की तरह जो है मोटरसाइकिल गाड़ियों का भी अगर मैं बात कर लूँ तो वो भी एक बहुत अहम किरदार रखते हैं। ये बिजनेस भी जो है क्योंकि हर घर की ज़रूरत बन चुकी है ये, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसको कितना भी नुकसान फेस करना पड़ रहा है, ये भी शेख साहब के पास भी हम आएंगे। जी आप कंटिन्यू करें। तो मैं उसी बात को लेकर के चल रहा था कि जब कोई भी शादी का एक इवेंट अगर हो रहा होता है, फिर जैसे कैटरिंग की तरफ आते हैं, तो ये सब चीज़ें, ये सब विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रही होती है गवर्नमेंट को। कुछ जगह पे फेडरल को दे रही होती है, कुछ जगह सिंध गवर्नमेंट को दे रही होती है। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का रेवेन्यू इसी वजह से डिक्रीज हो रहा है कि जब वो इवेंट्स ही नहीं हो रहे हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं, सब कुछ शट ऑफ किया जा रहा है। अब हमने 20 तारीख को उन्होंने बोला जी शट ऑफ, हमने इनको फर्दर बोला कि सर आप क्या चाहते हैं, हम लंच बॉक्स देना शुरू कर देते हैं, हम इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट लगा देते हैं, जो चीज़ें एक तंबू में नहीं हो सकती ना, वो हम शादी हॉल में आपको अकोमोडेट करके देते हैं। और ये एक वर्किंग बॉडी है, वहाँ कोई सवाल कर सकता है आके, एज कम्पेयर टू रोड्स पे अगर कोई इवेंट हो रहा हो जो कि आप कह रहे हैं कि जो ओपन एयर होगा, जिसकी वजह से नमूनिया हो सकता है, दीगर चीज़ें हो सकती हैं, बीमारियाँ हो सकती हैं, उसके मुकाबले में लाख दर्जा अच्छा एक शादी हॉल है जो कि एक बाउंड्री प्रीमिसेस के अंदर आपकी बताई हुई एसओपीज पे, और हमने फर्दर कुछ एसओपीज चीफ मिनिस्टर साहब को सजेस्ट करी कि आप फर्दर इसको स्ट्रिक्टनेस करें, लेकिन बिजनेस को शट ऑफ ना करें। हमसे ज़्यादा आवाम परेशान हो रही है और हमारा जो दिहाड़ीदार तबका है वो हमारे मेन बेस है। वो लोग हम पे जब मैम ये 6 महीने निकालना हमारे लिए ऐसे हो गए थे, जब हमारे वेटर्स हमारी तरफ देखते थे, हमने उनके घरों में राशन भी डाल दिए, चीज़ें भी कर दी, सब शादी हॉल के मालिकों ने और दीगर बिजनेस इंडस्ट्री शेख साहब हुए, ऐसे लोगों ने भी बढ़ बढ़ के बहुत कुछ किया। लेकिन मैम हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब शादी हॉल वालों की बस हो चुकी है। अब बस करने का मकसद ये हो जाएगा कि एक इंडस्ट्री को पर्टिकुलरली टारगेट कर दिया है आपने कि नहीं इस तरह है। मेरी तो चीफ मिनिस्टर साहब से बस ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इस मामले को बहुत सॉफ्टली से देखते हुए, और मुझे पता है कि वो हमारे भी सीएम है, वो हमें भी सुनेंगे, और हमारी एसओपीज को कंसीडर करते हुए नासिर हुसैन शाह साहब से भी रिक्वेस्ट है, इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट है कि देखें जिस तरह दुनिया में कोई चीज़ नहीं रुकी है, स्मार्ट लॉकडाउन थोड़ा बहुत होता है लेकिन मामला चल रहे हैं, एसओपीज को टफ करें, लेकिन बिजनेस अपना बिजनेस, मुल्क का बिजनेस भी, रेवेन्यू भी इससे लॉस होगा। अगर आप शादी हॉल बंद करेंगे, मैं इनडायरेक्टली कहूंगा कि आपको बिजनेस, पाकिस्तान का रेवेन्यू पे फर्क पड़ सकता है, सिंध के रेवेन्यू में फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो जिस तरह की आपने बोला कि तंबू में उस तरह की एसओपीज फॉलो नहीं कराई जा सकती है, क्या वो तंबू के अंदर जो है वो कोरोना खत्म हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और वो शादी हॉल में जाके अच्छा, एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज और हम्म। भी समझ नहीं आती है, शाम 6 से 8 बजे तक जो है जो टाइमिंग्स दी गई है, उस टाइमिंग तक ही कोरोना सिर्फ एक्टिव रहता है, उसके बाद जो कोरोना जो है सो जाता है, वो उसके कोई वजूद नहीं होता। उससे पहले ऐसा क्यों होता है? अक्सर गेस्ट वहाँ बुक करने आते हैं क्योंकि अब जो है शादी हॉल का ट्रेंड तब्दील हो चुका है। पहले क्या होता था कि लड़की के या लड़के के वालिद आया बुक कर लिया, अब पूरी फैमिली आती है, लड़की खुद भी आती है, दूल्हा भी आता है, दुल्हन भी आती है। तो वो लोग ये जो आपने सवाल किया ना, वो यही कह रहे होते हैं कि ऐसे 2 घंटे के लिए कोरोना एक्टिव होगा शादी हॉल के लिए, उसके बाद चले जाएगा। तो हम भी जाहिर सी बात अपने गवर्नमेंट को कभी नेगेटिव नहीं कह सकते, हम भी चुप होकर उनकी बात सुन के सोचना चाहिए। मतलब एक बहुत ही एक क्वेश्चन है ये कि इस तरह से क्यों होता है, 2 घंटे के लिए क्यों किया जाता है, बाकी दिन भर क्यों नहीं होता, रात पूरी क्यों नहीं होता कोरोना? देखिए फिर मैम इसका जवाब तो यही है कि जो मजलूम होता है ना, जिसको आसानी से काबू किया जा सकता है, उसके लिए ये पॉलिसीज बना दी जाती है। अब आप मॉल्स में, आपने खुद ही प्रोग्राम के स्टार्ट में बोला मॉल्स हो गए और चले मार्ट्स, आपने जो मार्ट्स होते हैं चल रहे हैं, उन सब के मुकाबले में एसओपीज जितनी शादी हॉल में टफ चल रही है ना, कंटिन्यूसली हमारे प्रोग्राम्स के जैसे पहले सॉन्ग वगैरह चलते थे, उसके दरमियान में 5-5 मिनट रिकॉर्डिंग चल रही है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथ मिलाने से परहेज करें। दूल्हा दुल्हन के ऊपर स्टेज पे जाने से भी लोगों को रोकते हैं। हमारे नुमाइंदे हमने बढ़ा दिए हैं पहले से कि भाई लोगों को रोके, क्योंकि कोविड एक खाली हमारा एक सर्टेन जगह का मसला नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड का मसला है, ग्लोबली इशू है, तो उसको हम रोक सकते हैं। लेकिन ये कहना कि किसी बिजनेस को शट ऑफ करना इट्स नॉट द सोल्यूशन। बिल्कुल ये कोई सोल्यूशन नहीं है। शेख साहब मैं आपके पास आऊंगी, डॉलर कम होने से मोटरसाइकिल कारोबार को कितना नुकसान फेस करना पड़ रहा है? देखिए डॉलर कम होने से इंडस्ट्रीज़ को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, बिलखुसूस जो है आवाम को नुकसान हो रहा है, और जो मसले के दुकानदार जो बैठे हुए हैं, जो डीलर्स हजरात हैं, उनको ज़्यादा नुकसान है। इसलिए नुकसान है कि उनका प्रॉफिट का जो रेशियो था वो ख़त्म हो रहा है, इसलिए कि लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं है। जब कुव्वत ख़रीद नहीं होगी, अब जब 6,000 रुपये 8,000 रुपये अगर एक बाइक पे बढ़ जाते हैं, अब वो जब डॉलर की बुलंद सतह पे जब ये चला गया 168-170 रुपये पे, तो उस वक्त ये रेट बढ़ गए थे। अब जब डॉलर 156 रुपये का हो गया, तो ऑलरेडी तमाम चीज़ें कम होनी चाहिए। इसी तरह बाइक के रेट कम होने चाहिए, क्योंकि ये सस्ती सवारी गरीब की सवारी है। देखिए हमारी बदकिस्मती देखें कि कराची जो है
67% रेवेन्यू देने वाला शहर है और 95% जो है वो सिंध को रेवेन्यू देने वाला शहर है। उसकी टूटी फूटी इसकी खस्ता हालत आप देख लेंगे, कराची पूरा तबाही की तरफ जा चुका है। और हुकूमत सिंध से बार बार हम बाहर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा कराची की सड़कों को देखें, कराची के मामलात को देखें। एक तो के ने हमें तबाही की तरफ पहुंचा दिया है, दूसरा हम सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर करके थक गए कि कराची की शाहराहों को बनाए, स्ट्रीट लाइटें बंद है। अब ये जो देखें, अब ये कोरोना की सूरत हाल है, इसमें एक सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि मौसम जो चेंज हो रहा है तो जो धुआं एक्सप्लोजन, दूसरा ये मिट्टी गर्द जो ये उड़ रही है तो ये लोगों के जिस्म से खेल रही। मैं उर्दू साफ अल्फाज इसलिए अदा करूँ ताकि सुनने वाले लोगों को भी पता चले और लोग समझे इस बात को कि वो सीधी सीधी बात समझाइए। असल मसला ये है कि 3.5 करोड़ आवाम है वो बेहद परेशान है। तो महंगाई का जो सैलाब है, आप ही देखें ना, खाने पीने की एशिया की तरफ हम आ जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है कि 1 माह का उन्होंने टाइम दिया कि हम 1 माह के अंदर इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी ले आएंगे। तो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को देखें कि वो अपनी निचली सतह पे अपने लोगों को इस पर कहें कि ये जो सिस्टम है महंगाई वाला, इनको फैक्ट्रीज में देखें। इसी तरह ये तमाम चीज़ें इस तरह इफेक्ट हो रही हैं कि इनको चेकिंग बैलेंस करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड के अंदर आप देखें, जो एसी, जो फ्रिज, मकसद है कि पिछले साल जो 168 रुपये के डॉलर के अंदर 6-8 हज़ार रुपये इन पे भी पड़ गए पीस पे। आज वो पैसे डॉलर कम हो गए, लेकिन किसी कंपनी ने रेट कम नहीं किए। तो मैं आपके चैनल की तरफ से सिंध गवर्नमेंट से और वफाक से कहूँगा कि इन पे नजरसानी करें, इन तमाम चीज़ों को चेकिंग बैलेंस करें। प्लस जो महंगाई का जो शुरू से खाने पीने की एशिया या सब्जी, तो उन पे इंडस्ट्रीज़ पे देखा है, आटा फैक्ट्री उनको देखें, जहाँ से चीनी निकल रही है उनको देखें, जहाँ से सब्जी आ रही है उस मार्केटों से होलसेल से वहाँ देखें। अब ये रिटेल में आके रेड करना मसला है कि ज़ाहिर जो चारों सूबों के अंदर जो डीसी साहिबान है, कमिश्नर कराची है, उनके जो डीसीज हैं उनको देखना है, वो मार्केटों में निकले, वो चेक इन बैलेंस करें। तो मैं समझता हूँ कि इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है ताकि आवाम को जो है थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात की। जैसे कि लॉकडाउन की तरफ हम फिर से जा रहे हैं, तो ये टाइमिंग से जो है आप लोगों को कितना फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, टाइमिंग से फ़र्क तो एक तो ये है कि कारोबार पहले ही नहीं है, और दूसरी बात ये कहने का कि देखिए जो हमारे पास लोग सैलरी पर्सन जो लोग हैं उनको 8 माह से तनख्वाह देते देते हम थक चुके हैं। अभी मज़ीद कारोबार हमारा पहले ही नहीं है। मज़ीद अगर ये कोरोना की जो सेकंड लेयर अगर आ जाती है और अगर ये तेज़ बढ़ जाती है तो फिर हम ये समझता हूँ कि हमें लोगों को फारिग करना पड़ेगा। अगर लोगों को फारिग करेंगे तो बेरोजगारी मजीद बढ़ जाएगी। आप देखिए क्राइम का रेशियो बढ़ जाएगा। बिल्कुल, आप बहुत प्यारी बात की आपने कि अगर हम लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे तो फिर क्राइम का रेशियो बढ़ेगा। जाहिर है वो तो अपनी खाने पीने से तो इंसान कमाता किस लिए? खाने पीने के लिए कमाता है, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। तो वो तो फिर इधर उधर जाके डकैतियों पर जो स्नैचिंग के वारदात और ये सब जो है इसी वजह से, बिल्कुल सही बात है, ये बढ़ जाएगा क्राइम। देखिए एक ज़माने के बाद तो कम से कम 4 साल से वहाँ कराची में कम से कम मैं समझता हूँ कि तमाम इदारों ने जो काम किया है इसमें डीजी रेंजर साहब ने अहम किरदार अदा किया। तो मैं समझता हूँ कि कराची में आज अमन कायम है तो रेंजर्स की वजह से हम इनको भी सलूट करते हैं। सिंध पुलिस की भी शुक्रिया अदा करते हैं, आईजी सिंध का शुक्रिया अदा करते हैं, एडिशनल आईजी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमसे राब्ते में रहते हैं और कोरोना की सूरत हाल के अंदर वो हमें बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए मार्केटों का टाइम जो है वो शेड्यूल ख़त्म ना किया जाए, उन्हें लूज कर दिया जाए ताकि लोग अपने टाइम के मुताबिक। देखिए कोई आप लोग क्या टाइम चाहते हैं, क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए, किस तरह से? आप लोगों ने भी तो अपनी कोई वहाँ पे जाके सुबह का काम करने वाला शख्स है जो सुबह 6 बजे मार्केट जो जो नाश्ते के अखबार ये दूसरे आइटम से वो सुबह निकलते हैं, वो जो मैं समझता हूँ सुबह 6 से रात 12 बजे तक का जो है टाइम दिया जाए ताकि कोरोना की सूरत हाल में जो लोग जो है अपने मुताबिक मार्केटिंग करें, जिसका जो टाइम शेड्यूल होगा उसके मुताबिक वो परचेजिंग कर लेगा। बिलफर्ज कोई प्राइवेट जॉब करता है उसकी टाइमिंग ऑफिस से 8 बजे की है तो वो अपने घर पहुंचता है 8:30-9 बज जाते हैं और फिर वो अपनी फैमिली को लेकर निकले बाहर तो वो शॉपिंग कर सकता है। अगर उसे टाइम मिले 6 बजे का कि जी 6 बजे जो है पूरी मार्केटें कराची की बंद हो जाएंगी तो मुझे उसे भी 5 बजे अपने दफ्तर से निकलना होगा तो वो 6 बजे अपने घर पहुंचेगा। और अगर प्राइवेट में घर बात करूं तो मालिकान ने तो खून निचोड़ लिया, वो चाहे लॉकडाउन हो कुछ भी, उन्होंने बोला काम तो तुमने करना ही है ऐसे ही वो नहीं रियायत करते। तो मैं तो आपके चैनल के सिंध गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा खुदारा इस चीज को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए देखें। पहले गवर्नमेंट के साथ हमने ताजिरों ने सपोर्ट की है, आज भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है और हम SOPs के तहत हम अपने सिस्टम को चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन टाइम शेड्यूल जो है कोई ना दे। बिल्कुल, और जो है इसको जो है शट डाउन की तरफ ना जाए ना जाए, ये भी आप लोगों को नुकसान फेस करना पड़े। जी आप क्या कहेंगे?
अगर टाइमिंग की आप मुझसे पूछते हो तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि शादी हॉल की टाइमिंग ना 8 से 11 कर दी जाए। 8 से 11 एक ऐसी टाइमिंग है जिसमें देखें, शेख साहब ने भी अर्ज़ किया कि जब देखें यही लोग जो बिज़नेस में इन्वॉल्व है ना, यही लोग फिर तकरीबात करने वाले होते हैं, गेस्ट भी होते हैं और होस्ट भी होते हैं, उनके लिए बहुत पैनिक पोजीशन में हो जाता है आना। तो प्राइमरी गेस्ट तो एनी हाउ आ जाता है, सेकेंडरी गेस्ट जो अगर रिलेटिव से थोड़े दूर होते हैं वो नहीं आ पाते। तो इसकी टाइमिंग 8 से 11 कर दी जाए। और जो दीगर बिजनेस के अंदर टाइमिंग्स का मामला है उसमें बिल्कुल जितनी मैक्सिमम टाइमिंग दी जाएगी ना, उसमें मार्केट्स में रश नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे 6 घंटे के लिए खुल रही है बाइक मार्केट, तो 6 घंटा के जहन में होगा कि 6 घंटे के अंदर ही करना है। अगर वो लेट से 12 घंटे खुल रही है या 24 आवर्स भी खुल रही है, इवन ऑनलाइन कर रहे हैं काम, जैसे आपने अर्ज किया कि जी वर्क फ्रॉम होम एक देखिए हमारे छोटे बिजनेसेस के अंदर वर्क फ्रॉम होम का कोई कंसेप्ट नहीं है। मैं अपना हॉल वर्क फ्रॉम होम नहीं चला सकता, या बाइक इंडस्ट्री जो शॉप्स होती हैं ये भी कोई इतना ज़्यादा इस तरीके से बिजनेस नहीं कर सकते। तो स्मॉल बिजनेसेस को देख के जो है ना मामलात को कंसीडर करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को ना। और हमने तो ये डिसाइड, हमारी एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया है कि 20 नवंबर को, अगर हमारी सबसे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है सीएम साहब से, नासिर हुसैन शाह साहब से, ये हमारे सूबे के मिनिस्टर हैं, हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते। हमारी पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट है कि एसओपीज के साथ शादी हॉल को खोलने की इजाज़त दी जाए। इन केस कि हमारे साथ दोबारा लॉकडाउन की पोजीशन की गई तो एसोसिएशन ने फैसला किया है कि वो इवेंट करेगी, वो लोगों के साथ गैस के साथ खड़ी होगी, वो 21 को भी इवेंट करने जाएगी, इंशाल्लाह 22 को भी इवेंट करने जाएगी, क्योंकि लोगों के आंसू हमसे देखे नहीं जा रहे। अब यकीन करिए, अब लड़की की माँ आके पूछती है ना कि भाई किसको इवेंट किस तरह करूँ, मैं किधर तंबू लगवाऊँ, किधर रोड से परमिशन लूँ, कहाँ। लड़की वालों की डिमांड्स खत्म नहीं होती है। अगर कोई अगर आप लड़की की माँ की बात करें, लड़कों की तो उनके तो ससुराल वाले बोलते हैं भैया आपने तो करना है, एनी हाउ करना है। कुछ तो हमने स्टैंड लेने का सोचा है कि देखिए अल्लाह मालिक है, अल्लाह हमारे साथ बेहतर करेगा। और हम हमारे एसोसिएशन ने फैसला कर दिया कि भाई हम ये करेंगे और हम इवेंट सबसे कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात की कि जो है हमसे आंसू नहीं देखे जाते, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो उनका भी यही हाल है, क्योंकि लोगों की वसाइल कम हो गए लेकिन ख्वाहिशात जो है ना, उनकी जो डिमांड्स है वो खत्म नहीं हो रही हैं। उस पर ऐसे मैम देखिए इंडस्ट्री जो हमारी कपड़े की है वो भी अब इस वक्त जो है पसमानदगी की तरफ जा रही है। ज्वेलरी ले लें, कॉस्मेटिक ले लें, शूज़ ले लें, कपड़ा ले लें, इसके अलावा ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक की जो फील्ड है, तो ये पहिया मुल्क का जो है वो इससे चल रहा है। अब जी सर्वाइवल अगर आप इस तरह अगर आप हमें नीचे की पसमानदगी की तरफ लेकर आते हैं तो हम 8 माह से ऑलरेडी पहले ही डिस्टर्ब है। मजीद ये जो सेकेंड लेयर जो है हम नहीं समझते कि बिजनेस कम्युनिटी से बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो हमारी बार बार सीएम से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा इसको ज़रा सा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बहुत खूबसूरत बात करते हैं कि स्मॉल लॉकडाउन, कारोबार भी जारी और सारी और सिस्टम भी चलता रहे, तब्दीली भी आएगी। तब्दीली भी आएगी। वो अब तब्दीली देखें कैसी आती है, अल्लाह करे अच्छी तब्दीली आ जाए। लेकिन अभी तक तो तब्दीली जो आवाम के लिए नसीबों में अभी नहीं है, लेकिन अभी तो सिर्फ महंगाई का बहरान चल रहा है। अल्लाह करे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो, हाँ, इंटरनेशनल सतह के ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बहुत अहमियत है। पाकिस्तान की अहमियत 70 साल की तारीख में, उनकी बातों ने तो माशाल्लाह सबके दिल जीत लिए, पाकिस्तानी आवाम के भी दिल जीत लिए। 70 साल की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो इनके दौर के अंदर हो गया, दौरे इख्तिदार के अंदर, के बड़े बड़े सियासतदानों को जो है नैप ने और मकसद ये कहने का कि एहतसाब के अमल। मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सलूट करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वकलाओं ने जो काम किया है इस दफ़ा और हौसला किया है, वरना इतनी थ्रिल आती है कि हर सियासी जमात की तरफ से कि लोग कर ही नहीं पाते। तो ये 70 साल का एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब एक आम आदमी को तो उठा के डाल देते थे। अभी देखें जो हमारे मज़ारे का तो वाक़या हुआ है, बेहुरमती की गई है। तो आप ये देखें ना, मैं अपने वालिदैन की कब्र पे भी जाके ना बड़े एहतराम से हाथ बांध के खड़ा होता हूँ और नीचे फातखानी करते हैं। अब वो हमारे कायद है, वहाँ पे हमारे जोर जोर से चीखना, ठीक है, और फिर वहाँ पे उस हाथी के अंदर आ जाना, शूज पहन के अंदर घूमना और आवाज़ें लगाना, नारे लगाना, तो मैं इससे समझता हूँ कि बहुत बड़ा अमल ये ख़राब हुआ है। तो इससे को भी चाहिए कि मैं जनरल वाजिब साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्होंने जल्दबाजी में जो सिलसिला लिया है, मैं ही समझता कि वो जवानों ने अपना काम अपनी जगह अच्छा किरदार अदा किया। जिनका किरदार अदा करना था वो सोचते रहे कि क्या करना है, किस तरह करना है, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जाहिर है वो हमारी मुल्क की सलामती के लिए उनमें अल्लाह ताला ने हुब्ले जज्बा अदा की है, उनके अंदर जो जज्बा ईमान है ना, तो वो शर्शार है। आज वो हमारी देखिए, उनको तो दोनों जगह से लड़ रहे वो, यानी कि बॉर्डर पे भी है, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह, यानी कि अंदरूनी भी मामला को देख रहे हैं वो और उस सिस्टम को भी देख रहे हैं।
तो जो दूसरी ताकतें हैं जो हमारे मुल्क को जो डिजिटलाइज करना चाहती बिल्कुल, है, जैसे इंडिया ने अभी परसों फिर से जो है लेकिन आप अपनी देखें तो हम ये समझते कोशिशों हैं कि में वो हम नाकाम हो तो चुके हैं। बिल्कुल, वो रोज बरोज हम वो तो- चाहते करते रहते हैं हमारे जो है बॉर्डर्स पे हमारे जो सिपाहियों को, हमारे जो हम जवान है उनको परेशान करना, लेकिन वो अपनी मुंह की खुद ही खाते हैं। और जो है वही आपने बहुत खूबसूरत बात की कि अगर वो जाग रहे हैं तो हम सो रहे हैं, और जो है बहुत उन्हीं की वजह से आज हम लोग बहुत सुकून में, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्राइम मैं का तो रेशो काफी इन बढ़ तमाम चुका है। इदारों को इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, और उन्होंने जो अपना किरदार अदा किया वो मुल्क के खातिर उन्होंने अपना किरदार अदा बिल्कुल। किया। आप मुझे जो है क्योंकि प्रोग्राम का टाइम हमारा खत्म होता जा रहा है, तो आप लोग बताएं किस तरह से आप लोग SOPs फॉलो करेंगे? देखिए अभी हम तो कराची के 3.5 करोड़ आवाम है, उन्हें मकसद है कि इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। हमारा ताजिर तो ऑलरेडी सैनिटाइज मौजूद लेके बैठा हुआ है, डिटोल लेके बैठा हुआ है, मास्क लगा रहा है, चेहरे पे काम कर रहे हैं। आने वाले कस्टमर को भी हम कोशिश करते हैं, हमने लिख के भी लगाया हुआ है, लेकिन जाहिर है अब अक्सरियत में लोगों को अगर रियासत अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी अदा करे। इस वक्त IG सिंध से मेरी रिक्वेस्ट होगी, एडिशनल IG से मेरी रिक्वेस्ट होगी, आरिफ हनी साहब से, कि वो ऐसी पिक्चरें लगवाएं और जो आने जाने वाले लोगों को रोकें, उनसे कहें कि मास्क लगा के निकले, जी। आप मास्क लगा के निकले, ताकि लोगों के अंदर जब अपने घर से वो बाहर निकला मेन रोड पे आता है, फिर उसके बाद उन्हें मार्केट आना है ना, तो अगर उसको रोड पे रोक दिया जाएगा तो वापस घर की तरफ हो जाएगा। वो पहले उसने मास्क परचेज करना है, मास्क लगाएगा, फिर मार्केटों में आएगा। तो मैं समझता हूँ कि रियासत अपनी भी जिम्मेदारी अदा करे, और सिंध गवर्नमेंट और सिंध पुलिस भी मैं समझता हूँ कि अपना किरदार अदा करे, ताकि लोगों को ये आसानी भी पैदा हो जाए और इस बीमारी से छुटकारा भी मिल जाए। बिल्कुल सर, आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि SOPs की पाबंदी के हवाले से अगर हम वैसे बात करते हैं कि रोड्स के हवाले से, और तो वही जैसे शेख साहब ने कहा कि जैसे ही घर से निकलता है कोई बंदा तो मास्क का ये अभी भी ये पेनल्टी लगाई गई थी, अच्छा है, अच्छा इकदाम है जी। मास्क दिए जाएंगे 3, जो भी पैसे लिए जाएंगे या जो भी किए जाएंगे। इसके अलावा और शादी हॉल के हवाले से SOPs को और मज़ीद टफ करना है, तो हम जैसे कि ये ओपन एयर में जाते हैं तो हम उसको इंडस्ट्रियल फ़ैन लगा के और दीगर लंच बॉक्स प्रोवाइड करके एनी हाउ किसी तरीके से भी गवर्नमेंट से और PM इमरान खान साहब से स्पेशली और चीफ मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले की सेंसिटिविटी को समझा जाए, कि लोगों की परेशानी को समझा जाए। ये खाली किसी एक के मफाद में नहीं है, जो दिहाड़ीदार तबका, जो जिनके पास सेविंग्स नहीं है। आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि अगर इनकम नहीं होगी, कमाएगा नहीं, इट लीड्स टू करप्शन। बिल्कुल। वो जाएगा स्नैचिंग पे, अल्लाह माफ़ करे, पेट सब कराता है इंसान से, और मालकान की भी एक हद होती है। इट हैज़ बीन मोर देन 6 to 7 months के उन्होंने दे दिया, और अब फर्दर उनकी नहीं है, तो अब किसी को निकालना, यहाँ पे तो 1 महीना गुजारना मुश्किल हो जाता है। जी, आप लोगों को exactly। 8 महीने सर्वाइव किया, बड़ी बात है। और वो वाली बात की वर्क फ्रॉम होम हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। हमारे लिए यही है, PM इमरान खान से बहुत दिली रिक्वेस्ट है कि वो हमारे इस मामले को देखें। नासिर हुसैन शाह साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, क्योंकि वो सूबे के हेड हैं और वही हमारे इस मसले को हल कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। अगर आज का आप लोगों को हमारा मौजू अच्छा लगा हो तो फीडबैक देना ना भूलेगा। इसी के साथ अपनी होस्ट दासिफ को दे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।